Thinking of you, thinking of you. What's up everyone? So today is the second day of PYQ Fire series and I have already completed laws of motion in the first lecture. And the second lecture I'm going to complete work, power, energy and collision. Okay? So let's start this video. I hope you guys are very excited to learn this chapter and we'll have so much fun. ठीक है? सो इसको एट अ गो देखना है, एट अ स्ट्रेच देखना है. A4 साइज की शीट निकाल लो फटाफट से. ठीक है? और उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग बहुत सारी चीजें लिखेंगे, कॉन्सेप्ट लिस्टिंग करेंगे वर्क, पावर, एनर्जी एंड कोलिजन चैप्टर का. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. तो अब हम लोगों को चैप्टर ढूंढना है. कहाँ गया चैप्टर यार, देख लेते हैं एक बार. हाँ ये रहा. सो दिस इज आवर चैप्टर. काफी क्वेश्चंस है इसमें. ठीक है? तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ऑलरेडी चीजें लिख दी हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, कि टाइम वेस्ट ना हो पूछने में. ठीक है? ढूंढने में कि क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है. बहुत सारा क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है बट स्टिल मैंने सारे क्वेश्चन को करवाया है, करवाऊंगी है. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, वही कोलिजन वाला एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है. यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया. ग्राफिकल नहीं, एक्चुअली पिक्टोरियल. ठीक है? यहाँ पे एक बॉडी है, एक बॉडी रेस्ट पे है. यहाँ पे ए बॉडी है जो चल रहा है U1 स्पीड से. 4m मास है इसका. ठीक है? एंड देन वो लोग स्टिक कर गए एंड उसके बाद निकल गए, कोलिजन करके निकल गया और दोनों का स्पीड हो गया V1 एंड V2. ठीक है? तो अब हम लोग को बताना है, क्या बताना है, आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉडी ए. सबसे पहले भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करनी है अपने को. और पहले बात तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर ही रहे हैं, ये देख सकते हो. ठीक है? ये हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया. क्या होता है कंजर्वेशन, पता है ना तुमको, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो ये दोनों कर दिया हम लोगों ने. अब है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे निकालेंगे देख लेते हैं यहाँ पे. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फटाफट से करते हैं. ठीक है? तो इसमें क्या करना है भाई, अपने को लिखना है इनिशियल जितने भी काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज उसमें काइनेटिक एनर्जी है, इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा बिकॉज हाइट का कोई डिफरेंस बताया ही नहीं गया है. ठीक है? तो हाफ 4m U1 स्क्वायर. ठीक है? और बी तो रेस्ट पे तो कोई जीरो ही है इसका. ठीक है? इज इक्वल्स टू हाफ 4m V1 स्क्वायर प्लस हाफ इसका कितना है भाई 2m. ठीक है? इसका 2m है V2 स्क्वायर. ठीक है? तो ये अपना आया. ये इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को मिला के हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे. ठीक है? रिलेशन बहुत इजीली निकल जाएगा अगर तुम इसे सॉल्व करो फटाफट से. एक बार सॉल्व करके देखना, बहुत इजीली निकल जाएगा. मैं टाइम वेस्ट नहीं कर जाती हूँ इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ. तो अपने को रिलेशन मिलेगा एक 3v1 इज इक्वल्स टू U1 करके. ठीक है? इन दोनों इक्वेशन को यूज करके. आफ्टर दैट हम लोग को निकालना है कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है. ठीक है? कितना फ्रैक्शन लॉस हुआ. फ्रैक्शन निकालने के लिए अपने को हमेशा इनिशियल से डिवाइड करना पड़ता है. तो भाई हम लोग को लॉस निकालने के क्या करना पड़ेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ 4m V1 स्क्वायर. राइट? और V1 अपने को पता है U1/3 है. राइट? और माइनस करेंगे हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल विच इज हाफ 4m U1 स्क्वायर. ठीक है? उसके बाद डिवाइड करेंगे किससे, हाफ 4m U1 स्क्वायर से, बिकॉज ये इनिशियल है. ठीक है? तो ये हम लोग को फ्रैक्शन मिलेगा. समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. अब तुम बोलोगे किसके लिए, इसके लिए क्यों किया, बिकॉज इसके लिए ही पूछा है, 4m मास के लिए ही पूछा है. ठीक है? तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 8/9 फ्रैक्शन. करके देखना है, करके देखना है. ठीक है? आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन है अपना F = 20. ये तुमको गिवन है, वर्क डन तुमको निकालना है. भाई एकदम आसान सा क्वेश्चन है यार. तुमको जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया रहा है कि फोर्स दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, अपने को पता है इंटीग्रेशन करके वर्क डन निकल जा सकता है. तो 20 + 10y का इंटीग्रेशन करना है 0 to y करके. सिंपल सा क्वेश्चन है ना. तो क्या आ जाएगा भाई 20y + 10y²/2. सिंपल सा क्वेश्चन है. एक बार में सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे. भाई y को क्या पुट करना है, अपने को 1 पुट करना है. 20 + 5 मतलब 25 आंसर आ जाएगा अपना. ठीक है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं एंड हम लोग बहुत मस्त में जिंदगी जी लेंगे. यहाँ पे मास m इज अटैच टू थिन वायर. यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम टेंशन कब होगी, ऊपर होगी. तुम सपोज कोई मास है और यहाँ पे कोई थ्रेड है, तुम घुमा रहे हो, इधर उधर घुमा रहे हो, एक सर्कल में घुमा रहे हो. ठीक है? तो पूछा है तुमसे, तुमको पता है, अगर तुम लोगों ने पढ़ के आए हो कोलिजन का चैप्टर, वर्क, पावर, एनर्जी का चैप्टर 1 शॉट का, तुमको ऑलरेडी पता है कि टेंशन जो है हमारा वो मैक्सिमम होता है लोएस्ट पॉइंट पे. दैट्स इट. और कितना होता है टेंशन मैक्सिमम, √5gr. तो ये अपने को कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में लिखना है. एवरीथिंग यू हैव टू राइट इन द कॉन्सेप्ट लिस्टिंग. ओके? सो आगे बढ़ते हैं. थर्ड नंबर में कर लिया अपने. 4 नंबर की बात करते हैं. तो पार्टिकल ऑफ मास m, फिर से भाई तुमको क्या है, कोलिजन, एक्सप्लोजन. जब भी एक्सप्लोजन, मैंने लिख के दे दिया है, मैंने तुमको NLM बताया था कि जब भी एक्सप्लोजन वाला क्वेश्चन आएगा अपने को क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो करना ही करना है, एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा देना है.
ठीक है, अगर तुमको और कुछ मांग रहा है तो। पूछा क्या है भाई, 5m है, एक वो रेस्ट पे था पहले, वो 3 फ्रैगमेंट में टूट गया, ठीक है, और 2 चले गए परपेंडिकुलरली, बता दिया मैंने, v डायरेक्शन में, दोनों v के साथ है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब एनर्जी रिलीज्ड, इसका मतलब है अपने को सब एनर्जी को प्लस करना होगा, इसके लिए अपने को v डैश तो निकालना ही पड़ेगा, है ना, बिकॉज एक 5m का मास था, वो mm में टूट गया तो 3m बचा, 5 v डैश कैसे निकलेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इजीली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा भाई, अपने को पता है mv प्लस mv इज इक्वल्स टू, ये तो इसमें है ना, तो हम लोग को आई कैप जे कैप लेना पड़ेगा। इससे बेटर है, अपने को पता है कि इसका रिजल्टेंट √2mv आता है। मैंने क्यों नहीं किया ये, आई कैप जे कैप करेंगे तो बाद में जब मॉड निकालेंगे तो √2mv ही आएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली √2mv लिख दे रही हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3m v डैश, एंड v डैश निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकलेगा भाई v डैश, √2/3v, ये हम लोग का v डैश निकल गया। अब करना क्या है, अब हम लोग को लगाना है एनर्जी कंजर्वेशन, उससे हम लोग निकालेंगे कितना एनर्जी रिलीज हुआ है, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, कितना एनर्जी रिलीज हुआ है, राइट, तो फटाफट से देख लेते हैं। ओके, तो एनर्जी रिलीज हुआ हम लोग का कितना, हाफ, हम लोग को पता है कि हाफ mv² प्लस हाफ mv² प्लस हाफ 3m √2/3 का v²। ये समझ में आपने को आ गया, यही अपनी एनर्जी रिलीज। अब इसको सॉल्व करो, फटाफट से आंसर लाओ, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ तुमको, हाफ mv² हो जाएगा mv², ठीक है, ये अपना आ जाएगा 3 कट जाएगा, एंड विद दिस विल बी 2, है ना, तो 2 कट जाएगा, तो फिर से mv² आ जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आ जाएगा, लिटरली एक बार करके देख लेना सॉल्व, अपने आप आंसर आ जाएगा तुम्हारा। यही हमारा एनर्जी रिलीज है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज हम लोग को कैसे निकलेगा, जहां पे लास्ट में कितना एनर्जी इसके बाद बचा, हम लोग पोटेंशियल तो यूज नहीं कर सकते बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं इसमें, है ना, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो सारे काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देना है। तो इसमें हम लोग को क्या लिखना है, इसमें हम लोग को लिखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक्सपोजर वाला क्वेश्चन, तो अपने को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से स्पीड निकालनी है, और अगर एनर्जी के बारे में पूछ लिया तो एनर्जी लगा देना है। तो ये हम लोग को लिखना होगा अपने कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में, ठीक है। अब बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें देखो तुमको क्या दिया हुआ है, तुमको बोल रहा है ई निकालने के लिए, ठीक है, और ई है क्या भाई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या है मतलब इसका, देखो सेपरेशन मतलब क्या हो रहा है भाई, देखो सेपरेट जो हो रहा है जिस वेलोसिटी से, वो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और यहाँ पे अप्रोच, इसका मतलब अल्टीमेटली v डैश बाय v ही मेरा ई है, बिकॉज ये पर यहाँ पे ये वाला रेस्ट है, यहाँ पे ये वाला रेस्ट है, इसलिए हम लोग और कुछ नहीं ले रहे हैं, ये तो स्पीड में है ही नहीं ना, तो अप्रोच का वेलोसिटी तो सिर्फ यही है। अगर ये चल रहा होता तो कुछ और लेते, v माइनस कुछ करते, है ना। यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे एक रेस्ट में है, दूसरा मोशन में है, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच हो गया, ठीक है। अब तुमसे क्या पूछा है, तुमसे दिया है ओके, तो तुमको दे दिया है एक मास है, ब्लॉक ऑफ मास m वेम सब कुछ तुमको दे दिया, ये m है, ये 4m है, तो क्या पता, हम लोग को पता है ऑलरेडी क्या लगाना है, हम लोग को लगाना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऐसे क्वेश्चन में, कोलिजन के क्वेश्चन में हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, तो लगा के देख लेते हैं फटाफट से। तो क्या है भाई, देख लेते हैं, mv, और ये तो 0 है, रेस्ट पे है, इसकी बात करें तो 4mv डैश, राइट। तो आंसर क्या आ रहा है अपना भाई, देख लेते हैं, तो v/4 इज इक्वल टू v डैश, सिंपल, राइट। अब v डैश मिल गया है अपने को, e कैसे निकलेगा, e इज v डैश बाई v विच इज v/4 बाई v। तो अपना आंसर क्या आ रहा है देख लेते हैं, 1/4, और हम लोग को क्या लिखना है इसको फ्रैक्शन में, तो 0.25, तो e हम लोग को मिल गया 0.25। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, ये भी कर लिया हम लोगों ने। अब बात करते हैं 6 नंबर में, क्या बोल रहा है, कोई मास है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, स्लाइड किया, फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। h एक हाइट है, उसे स्लाइड किया, उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल कंप्लीट किया उसने, ठीक है, बड़ा सर्कल कंप्लीट किया AB डायमीटर का, ठीक है, वो सर्कल जो है D डायमीटर का है। द हाइट h इज इक्वल टू, कैसे करेंगे सब क्वेश्चन को, तो देखो पहले हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। तो पहले बार यूज करेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल कितना था, ठीक है। तुमको कैसे पता चलेगा कि क्या लगाना है, देखो कोशिश करो जब भी तुमको 2 काइनेटिक एनर्जी के बीच में चेंजेस दिखे, ठीक है, तुम कोशिश करना कि तुम ये लगाओ, वर्क एनर्जी वाला जो थ्योरी है हम लोग को वो लगाना है, जो रहता है कि वर्क डन बाय ऑल द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग ज्यादातर लगाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन में जब कोई फ्रिक्शन नहीं है तो कोशिश करो कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो, ठीक है, बिकॉज दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो इसमें हम लोग लगा सकते हैं। इसमें क्या क्या देखो, स्टार्टिंग में उसके पास कोई भी स्पीड नहीं थी, दैट मीन्स उसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है। अब जब इक्वलाइज किया तो अपने पास कितनी स्पीड आई है, यहाँ पे इसके पास आई है ½ mv² की एक स्पीड है, राइट।
तो अपने को निकालना क्या है यहाँ पे, निकालना क्या है, द हाइट h। अच्छा h निकालना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे क्या v में क्या पुट करें, बिकॉज हम लोग को तो h निकालना है, तो हम लोग को एक अननोन रखना है सिर्फ। तो v अपने को पता है, जब डायमीटर कंप्लीट कर रहा है वो, तो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा हम लोग का √5gr। मैंने तुमको बता दिया था ये क्वेश्चन, है ना, लास्ट लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन, √5gr। जब कंप्लीट करेगा तब भी v की स्पीड होगी √5gr, ठीक है। तो m तो कट गया भाई हम लोग का, gh इज इक्वल्स टू हाफ 5gr, ठीक है। अब r को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, बिकॉज अपने को तो d दिया हुआ है ना, अपने को d दिया, d इज इक्वल्स टू व्हाट, d इज इक्वल्स टू 2r, राइट, बिकॉज डायमीटर दिया हुआ है और ये मैंने रेडियस माना है, तो 2r मानेंगे, तो r इज इक्वल्स टू d/2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर d/2 पुट करूंगी, समझ में आया मैं क्या कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग g काट देंगे, g काट देंगे, और h हम लोग का आएगा 5d/4 विच इज द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोगों को ये भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं नंबर 7 नंबर क्वेश्चन की। सो 7 में आ गए हम लोग। यहाँ पे एक रेन वाटर है जो गिर रहा है, मास है 1 ग्राम, 1 ग्राम है ना, हाँ 1 ग्राम है, और ये इसकी हाइट जो गिर रही है जहां से, वो हाइट है 1 किलोमीटर की, जी तुमको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वी है 50 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को पहली बात क्या निकालना है, द वर्क डन बाय ग्रेविटी। पहले ग्रेविटी का वर्क हम लोग सबको पता है भाई, mgh है, सबको पता है वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh होता है। तो भाई क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1000, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 1 ग्राम है, अपने को केजी में रखना होता है। g इज 10, हाइट इज 1 किलोमीटर विच इज 10 की पावर 3 मीटर्स। तो भाई ये तो कट गया, तो अपना आंसर है 10। तो 10 हम लोग का आएगा फर्स्ट, जो ग्रेविटी वाला वर्क है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, बोल रहा है कि बताओ तो रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस ऐड हो जाए, तो अपने को हमेशा याद रखना कि वर्क एनर्जी थ्योरम से बेस्ट ब्रह्मास्त्र कहीं नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। तो जब भी देख रहे हैं टोटल वर्क डन विच इज mgh का एक वर्क है, और एक हम लोग का फ्रिक्शन वाला फोर्स का वर्क है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ mv² विच इज m इज दिस, पुट कर रही हूं मैं, देख लो तुमको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ, है ना, हाफ mv², और माइनस करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है, एक्चुअली इनिशियल है, बाय द वे ये इनिशियल है, क्योंकि फाइनल तो 0 था, आके तो रुक गया ना एक जगह पे, दिस इज द थिंग। तो mg तो लोग निकाल लिया 10 जूल, तो हम लोग यहाँ पे वर्क फ्रिक्शन निकालेंगे बड़ा फट से, और माइनस में आएगा फ्रिक्शन, पता है ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग का आंसर आएगा, सॉल्व करोगे तो 8.75, ठीक है। तो हम लोग को मिल गया 10 एंड 8.75, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। अब नंबर 8 की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। एक बुलेट था, 10 ग्राम का बुलेट है, बुलेट जा रहा है 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है, तुमको दिख रहा होगा, मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है। और जब ये एंटर कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एंटर करने के बाद ये ऐसे इतना उठा दे रहा है, हाइट 10 सेंटीमीटर का उठा दे रहा है, 0.1 मीटर का, ठीक है। उसके बाद ये निकल जा रहा है m1v की स्पीड से, ठीक है, m और v की स्पीड से, मतलब v की स्पीड से निकल जा रहा है, ठीक है। तो तुमसे पूछा क्या है, तुमसे पूछा है कि द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट इमर्जेस आउट। अपने को v निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लग रहा है क्या, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा। तो पता है फ्रिक्शन नहीं लगे जब भी, तो हम लोग क्या लगाना है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देना है। तो पर मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ एक बंदे के लिए कंजर्व होती है, तुमको पता है ना, मैकेनिकल एनर्जी एक चीज के लिए कंजर्व होती है, तुम सब के लिए कंजर्व नहीं कर सकते हो। पर वर्क एनर्जी थ्योरम में ये फायदा है कि हम लोग कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स लिख सकते हो, नॉन कंजर्वेटिव लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दिया ब्लॉक के लिए। ब्लॉक का अगर पता रहेगा स्पीड, जिस ब्लॉक से जिस स्पीड से ये जा रहा है, तभी ना हम निकाल पाएंगे v वाला स्पीड, ठीक है। तो मैंने v1 स्पीड मान लिया, जब ब्लॉक जितना से स्पीड से चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे तो बुलेट अंदर घुस गया ना, तो स्पीड चलेगा तो ब्लॉक, ठीक है। एक इमेजिन करो सिनेरियो, तुमको समझ में आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में भाई ब्लॉक की बात करें तो स्टार्टिंग भाई रेस्ट पे था ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक तो रेस्ट पे था। बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, इसके पास कोई ये थी, क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल थी पोटेंशियल एनर्जी, विच इज mgh 2g एंड 5, ठीक है। तो ये हम लोग की बात हो गई। अब सेकंड में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है क्या, हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, एक सेकंड देख लेते हैं, रुक जाओ। तो यहाँ पे हम लोग को लिख लेना है फटाफट से। यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि इस तरफ में कोई इसका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, कुछ भी स्टोर्ड नहीं है इस ब्लॉक के अंदर, बिकॉज उसमें हाइट से कोई मतलब नहीं है, यही उसी को हम लोग रेफरेंस लेवल मान रहे हैं, रेफरेंस हमारा यही है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें भी 0 है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके पास पड़ा हुआ अभी। अब ये देख रहे हैं कि हम लोग रेफरेंस से इसकी हाइट भी हल्की सी उठ गई है, कितना हाइट उठा है, 0.1 मीटर उठ गया है। दैट मीन्स अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी गेन हुआ है और इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी गेन हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग भाई, हाफ mv², ठीक है, इज इक्वल्स टू क्यों, मैंने माइनस को साइन हटा दिया है, एक्चुअली ये पूरा फाइनल एनर्जी है, ठीक है। प्लस ही करते हैं, mgh कितना है भाई, m
जी और हाइट अपनी 0.1 इक्वल्स टू 0, बिकॉज इनिशियल कुछ नहीं है इसके पास, ना ही पोटेंशियल है ना ही ये है। अब तुम जब यहाँ जाओगे, स्पीड वैसे भी हम लोग क्या रखते हैं, माइनस में नहीं लिखते, इसलिए अगर यहाँ जाने के बाद भी जब माइनस में भी स्पीड आ रहा है तो उसको हम लोग मॉड के फॉर्म में लेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे मॉड के फॉर्म में लेने का। तो कितना आ रहा है देख लेते हैं एक बार, हाफ m कितना है भाई 2, v² अपने को निकालना है, इज इक्वल्स टू 2, 10 एंड 0.1, दैट्स इट, सिंपल है ना। तो भाई v निकालेंगे फटाफट से। तो यहाँ पे v कितना आ रहा है देख लेते हैं, ये 10 कट गया तो √2 आ रहा है v, ठीक है, v इज कमिंग √2, ये अपना v आ गया। अब हम लोग को निकालना है कि जब ये ब्लॉक इमर्ज कर रहा है, राइट, जितना इमर्ज कर रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है निकालना। इसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से करेंगे, ठीक है, याद रखना है इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से करेंगे, बिकॉज और कोई तरीका नहीं है अपने पास करने का, ठीक है। तो इसको हम लोग एलओसीएम लगाएंगे। देखो 2 चीज लगाना है हमेशा वर्क पावर एनर्जी में, एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम, दूसरा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, और तीसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 3 चीजें एक्चुअली, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, मैं तुमको समझा के करा रही हूँ, तुमको लिखना है ये सारी चीजें, ठीक है। 400 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है इसकी स्टार्टिंग में, और इसका जो वेट, ये क्या है, मास 10 ग्राम है इनिशियली, इज इक्वल्स टू, बिकॉज उस टाइम में वो 0 है तो +0, बिकॉज ब्लॉक बिल्कुल रेस्ट पे है, कुछ नहीं कर रहा है। उसके बाद mv, ब्लॉक की बात कर रही हूँ मैं, ब्लॉक हमारा 2 का है, 2 kg का है, और v अपने √2 निकला है, और प्लस करेंगे हम लोग उसके बाद, हाँ यस, प्लस करेंगे mv, तो यस mv, ठीक है। हम इस बार हम लोग किसका लेंगे, ब्लॉक बुलेट का लेंगे, तो 0.01, बिकॉज 1 ग्राम का था वो, राइट। तो वही मैंने 10 का डिवाइड बाय 1000 किया तो 0.01 ही आ रहा है, एंड v हम लोग को निकालना है। तो हम लोग इससे v निकालेंगे फटाफट से, और v अपना आएगा 120 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करके देखना है यार, सॉल्व करके देखना है, ठीक है। हम लोग को इजीली सारी चीजें समझ में आ रही है, वर्क पावर एनर्जी में हलवा होने वाला तुम लोग के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, ये वाला बहुत ईजी क्वेश्चन है, जब भी कोई भी सेम मास का इलास्टिक कोलिजन में कोलाइड कर रहा है, तो हम लोग हमेशा याद रखना है कि वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। ये 3-4 बार क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो मैंने लिख दिया तुम लोग को, कोलिजन इज इलास्टिक एंड हेड ऑन, जब भी, तो सो वेलोसिटी विल बी इंटरचेंज, और कब, जब सेम मास का होगा, जब क्या होगा, सेम मास का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग इंटरचेंज करेंगे, एग्जैक्टली डायरेक्शन भी इंटरचेंज हो जाती है। तो देखो यहाँ पे 0.5 और -0.3 लिखा हुआ, ए और बी की स्पीड, तो बोला है बी और ए की रिस्पेक्टिवली कितनी होगी, तो बी की अब हो जाएगी क्या, पहले -0.3 थी, अब हो जाएगी 0.5, तो 0.5 और -0.3, ठीक है। तो ऐसा अपना आंसर आएगा। तो ये सब चीजें हम लोग को इसमें कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में लिखनी होगी, ठीक है। अब 10 नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे भाई तुमको और आसान सा क्वेश्चन है, R1 तुमको वेक्टर फॉर्म में दिया है, R2 भी गिवन है, फोर्स भी गिवन है, D तुमको वर्क निकालना है। तो वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क पता है अपने को, F.D, दैट्स इट। और D कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल है ये इनिशियल है, माइनस करो, डिवाइड करो, उसको माइनस करो, और फिर माइनस का कितना देख लेते हैं एक बार, 4 माइनस तो ये यहाँ जगह 6, सॉरी आई कैप है ही नहीं, तो आई कैप है ही नहीं, तो यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा 2 आई कैप, बिकॉज प्लस में हो जाएगा, जे कैप है तो 4 - 5 विच इज -j कैप, एंड यहाँ पे 3 कैप, 3k कैप, ठीक है। तो ये हम लोग का आ रहा है डिस्टेंस। अब फोर्स के साथ इंटू कर देंगे, 4 आई कैप प्लस 3j कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो फटाफट से इसका, तो आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। तो भाई क्या जा रहा है इधर, 4 2 8 प्लस माइनस 3 1 3, तो खत्म हो गया, आंसर हमने का 5 आया, ठीक है, बिकॉज की कैप में कुछ है ही नहीं, तो अपना आंसर आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 11 की बात करते हैं, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला एक बार देख लेते हैं। पार्टिकल ऑफ 10 ग्राम बात कर रही है, what is the magnitude of acceleration of kinetic energy, particle becomes equal to this, the end of the second revolution after beginning the motion। जो भी क्वेश्चन में बोला मैं समझा देती हूँ तुमको। एक पार्टिकल है, मास है 10 ग्राम का, जो एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, उसका रेडियस है 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है, विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ओके। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, पहले बार तो तुमको 80 निकालना है, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 80 तुमको निकालना है। पार्टिकल, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी तुमको ऑलरेडी गिवन है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी गिवन है, इनिशियल तो 0 है भाई, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड रेवोल्यूशन। तो इतना समझ में आ गया होगा तुमको, जब भी इनिशियल फाइनल गिवन है साफ साफ, तो हम लोग को हमेशा लगा देना WET, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम, एकदम छाप के लगा दो यार। तो अब यहाँ पे देखना है क्या क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो भाई काम क्या हो रहा है, सबसे पहले मूव कर रहा है कुछ भी चीज, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप लोग को पता है वर्क, जो कुछ वर्क हो रहा है, ग्रेविटी की बात नहीं की तो ग्रेविटी लगाएंगे नहीं, FD, कुछ FD वर्क हो रहा है, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब F को क्या लिखेंगे,
m इंटू ए एंड डी, राइट, इज इक्वल्स टू फाइनल कितना है 8 इंटू 10 की पावर -4 और इनिशियल 0 है तो ये लिख देंगे। अब यहाँ पे मास गिवन है 10 ग्राम, एक्सेलरेशन अपने को निकालना है और डिस्टेंस अपने को नहीं पता है। तो 2 रेवोल्यूशन की बात कर लिया है, दैट मीन्स एक रेवोल्यूशन में 2 पाई आर होता है, तो 2 का में कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई आर, मतलब हम लोग को सब पता चल गया, राइट। तो मास अपना 10 ग्राम पुट करना है, 1000 से डिवाइड जरूर करना, ए को ऐसे रख दो, 2 इंटू 2 पाई आर मतलब 4 पाई आर, इसको पुट करो 8 इंटू 10 की पावर -4 एंड देन तुम्हारा आंसर अपने आप 80 निकल के आ जाएगा। सॉल्व करना जरूर, ठीक है। तो सब क्वेश्चन को वही चल गया होगा। 12 की बात करते हैं, तो फिर से वही क्वेश्चन है यार, एक तुमको दे दिया है फोर्स गिवन है, मास तुमको गिवन है, ठीक है, और तुमको एक्सेलरेशन निकालना। दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन बिकॉज नहीं तुमको बोल रहा है 12 नंबर है ना, आर यूनिट वेक्टर व्हाट पावर विल बी बाय द फोर्स। ओके नाइस, पावर तुमको निकालना है। तो पावर निकालने के लिए तुमको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या है भाई, पावर का फॉर्मूला है अपना एफ डॉट वी। अगर मैं फॉर्म से पूछूँ तो तुमको एफ तो गिवन है पर वी तो गिवन नहीं है, राइट। तो वी गिवन नहीं है तो वी निकालना पड़ेगा। तो वी कैसे निकालेंगे, एफ बाय एम अगर तुम डिवाइड करो तो भाई यही आएगा, बिकॉज 1 kg का मास है, तुमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, राइट। तो एक्सेलरेशन तुम्हारा 2t आई कैप प्लस 3t2 स्क्वायर जे कैप, दिस इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन अपने को पता है, तो अपने को पता है कि एक्सेलरेशन का कोई डी बाई डी टी होता है, पता है अपने को। तो ए डी टी इज इक्वल्स टू डी वी एंड देन हमको वी निकालना है, तो इंटीग्रेट कर दो फटाफट से। क्या करेंगे, 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t क्यूब बाई 3 हम लोग का करके आया है और वी, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, तो टी क्यूब इज इक्वल्स टू वी, ठीक है। तो हम लोग को वी भी मिल गया। अब हम लोग को कुछ टाइम के बारे में बात की गई है क्या, नहीं कुछ नहीं बात की गई है, तो फटाफट से डिवाइड इंटू कर दो फटाफट से, ठीक है। तो ये आई कैप में है, ये भी है जे कैप में है, तो इसको देखना पड़ेगा और एफ डॉट वी कर दो 2t आई कैप प्लस 3t2 स्क्वायर जे कैप डॉट टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, फटाफट से करो तो आएगा तुम्हारा 2t क्यूब प्लस 3t की पावर 4, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फटाफट से कर लिया। तो आई कैप जे कैप यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज तुम डॉट डॉट कर रहे हो, राइट। तो तुम्हारा आंसर आ गया। तो इस तरीके तुमको क्वेश्चन करना पड़ता है। आगे बढ़ जाते हैं यार, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन पे। तो फिर देखो क्वेश्चन पूछा है तुमसे कितना वेलोसिटी लगेगा कंप्लीट द लूप। मैंने तुमको बताया था कि लूप कंप्लीट करने के लिए तुमको वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी लगेगी इतनी, इससे ज़्यादा होने से चलेगा। तो हम लोग को क्या लिखना है, इसको हम लोग को लिखना है अपने कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट में, सिंपल, राइट। 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला है, 2 पार्टिकल्स ए एंड बी मूव कर रहा है, ठीक है। एक वेलोसिटी v1 v2 गिवन है, एट द इनिशियल मोमेंटम देयर पोजीशन वेक्टर r1 r2 गिवन है, और तुमको बोल रहा है कि द कंडीशन फॉर पार्टिकल ए एंड बी फॉर द कोलिजन। अपने को पता है कोलिजन के लिए क्या करना होता है, राइट। तो भाई कोलिजन के बाद हटा दो, नॉर्मल डिस्टेंस वाले फॉर्मूला लगाओ। तुमको गिवन क्या है, तुमको देखो एक बार तुम गौर से देखो, तुमको ये दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें तुमको एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट चीज़ सबसे पहले हटा दो और तुम लोग नॉर्मल बच्चा वाला चीज़ लगाते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस गिवन है r1 माइनस r2, स्पीड गिवन है v2 माइनस v1 जो हम लोग को करना है, और टाइम की। तो क्या करना है इस बार हम लोग को एक एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, टाइम को सब्स्टिट्यूट कर दो। अब तुम बोलोगे ये कैसे पता चला कि क्या करना है। देखो जब भी तुमको इस तरह का क्वेश्चन है, जब तुमको एक्सप्रेशन निकालना होता है, मैं ऐसे याद करती थी, चीज़ें समझ में आती थी कि भाई तुमको जो चीज़ इसका बेसिक फॉर्मूला लिख दो और फिर तुम एक्सप्रेशन निकाल लो। बेसिक फॉर्मूला अपने को यही मिल रहा है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड टू टाइम, सिंपल, ठीक है। और टाइम कैसे निकालें, टाइम तो दिया हुआ नहीं है, तो टाइम निकालेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड से। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है अपना r1 इंटू है, r1 माइनस r2, और स्पीड कितना है v2 माइनस v1, ठीक है। तो ये तो भाई अपना ये आ जा रहा है। तो ये अपना सिस्टम है। उसके बाद तुम r1 माइनस r2 कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे अपने को ऐसे रखना है, मॉड में रखना है, बिकॉज ये टाइम है तो हम लोग को मॉड में रखना होगा। r1 माइनस r2 का मॉड इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई v2 माइनस v1 का वर्ड। तो ये अपने को एक्सप्रेशन मिल गया, ये एक्सप्रेशन तुमको मिल भी जाएगा, ठीक है। दिस इज द थिंग। आगे बढ़ जाते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो यार अब इसमें अपनी ह्यूमन दिल की बात कर गई है कि हार्ट जो है 4-5 अपने सबको पता है 5.5 लीटर या 5 लीटर के करीब होता है, हार्ट पंप करता है इतना ब्लड, ठीक है। टाइम तुमको गिवन है यहाँ पे, और तुमको प्रेशर भी गिवन है इतना, ठीक है। और तुमको पूछा क्या है, तुमको पूछा है इफ द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज दिस, द पावर। पावर अपने को पता है, पावर होती क्या है, पावर क्या होती है, पावर होती है अपनी वर्क बाय टाइम,
ठीक है। और वर्क प्रेशर के टर्म्स में अगर लिखें तो पीवी बाय टाइम। अब प्रेशर के टर्म तो लिख दिया, तो प्रेशर कितना आएगा, अब तुम बोलोगे यहाँ पुट कर देते इसको, प्रेशर नहीं है ये यार, ये तुमको हाइट दी हुई है कितना मर्करी कॉलम में है, तुमको पता है ना, तुम लोग सीखोगे सॉलिड स्टेट, सॉलिड वाले जो चैप्टर है उसमें बल्क मैटर वाले में, कि प्रेशर तुमको निकालना होगा इस हाइट से, तो हाइट तुमको पहले मीटर में कन्वर्ट करो 0.15 करके, ठीक है। और एच रो जी से हम लोग प्रेशर निकालते हैं, तो एच अपने को गिवन है, रो कितना है, रो तुमको गिवन है 13.6 × 10⁻³ और जी अपने 10 है, तो ये मेरा प्रेशर मिला अपने को, ठीक है। अब क्या करना है, वॉल्यूम गिवन है, पुट करो 0.15 × 13.6 × 10⁻³ एक्चुअली 4 हो गया बिकॉज दोनों है, ये प्रेशर था। वॉल्यूम कितना है 5 × 10⁻³ और टाइम कितना है 60, तो इसको तुम निकालोगे अगर तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को पावर मिल जाएगा, ठीक है, अपने को मिल जाएगा पावर, तो पावर मिल गया, ठीक है। और तुम बोलोगे 5 लीटर को इसमें क्यों कन्वर्ट किया, बिकॉज लीटर इज सेंटीमीटर क्यूब, अपने को मीटर क्यूब में चाहिए, तो ये हम लोग केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट सॉरी स्टेट्स ऑफ मैटर में। आगे बढ़ जाते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉल को थ्रो किया गया है एक हाइट से जिस इज 20 मीटर, ठीक है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी v0 गिवन है, इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड, एक ग्राउंड से कोलाइड किया और 50% एनर्जी अपनी लूज कर दी और फिर रिबाउंड किया सेम हाइट पे, ठीक है, और तुमको इनिशियल वेलोसिटी v0 निकालना है, तो कैसे करोगे भाई, देखो पहली बात तो यहाँ पे एक हम लोग को लगाना है एनर्जी कंजर्वेशन, जो हम लोग लगाते हैं हमेशा, काइनेटिक एनर्जी का जो गेन होता है वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, सिंपल बात। तो 50% ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस हो गई है, ठीक है, जितना गेन हुआ है उतना लॉस होगा, सिंपल बात तुमको समझ में आ रहा होगा, 50% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई है, ठीक है, तो 50% बचा है उसके पास, तो हम लोग क्या लगाएंगे, नॉर्मल तरीके से लगा देंगे। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में जब भी तुमको कुछ फेंका फेंकी किया जाए या कुछ इस तरह किया जाए, तुमको कोशिश करना है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देनी है, सिंपल क्वेश्चन तुमको करना है, कुछ और जब गिवन नहीं है तुमको देख के समझ में आ रहा है इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो और तुम्हारा आंसर अपने आप लिख चला आ जाएगा, ठीक है। तुमको अगर बेसिक नॉलेज भी नहीं है तभी तुम क्वेश्चन कर पाओगे इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग ½ mv² करते हैं, v0 तुमको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो फटाफट से कर लेते हैं। पहले हम लोग को इसको अप्रोच कैसे करना है ये समझना पड़ेगा। अप्रोच करने के लिए पहले अपने को समझ में आना है कि अपने को v0 गिवन है, तो हम लोग को v0 को इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, अब हम तुम कुछ भी लगा सकते हो, जब तुमको कोई फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है तुम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हो, या तो तुम WET लगा सकते हो। WET का एक फायदा है कि तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम इसमें कंजर्वेटिव फोर्स के लिए भी ला सकते हो, नॉन कंजर्वेटिव के लिए भी ला सकते हो, तुमने पढ़ा होगा ये चीज़, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले भाई इसमें इसकी फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो v0 है और फाइनल मैंने v मान ली है, ठीक है, मैंने फाइनल v मान ली है, जब उसको फाइनल का स्पीड जाएगा, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh है विच इज 20, और फाइनल तो भाई आ गया ग्राउंड पे तो कुछ नहीं है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा तुमको। तो ½ mv0², ये मेरी इनिशियल है, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्लस mgh, बिकॉज ये भी इनिशियल है, मैंने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व किया है, तुम WET भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है यार, ठीक है, ½ mv², ठीक है। इससे तुमको v² का v का एक रिलेशन मिलेगा। क्या मिल रहा है रिलेशन भाई, m हर जगह से कट रहा है वैसे भी, तो क्या करते हैं देखते हैं, तो भाई काट देते हैं और इसको mgh को अलग करते हैं और इसको अलग लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा gh इज इक्वल्स टू हाफ को मैं कॉमन ले रही हूँ और यहाँ पे आएगा v² माइनस v0², ठीक है, तो ये आ रहा है अपना। उसके बाद 2 को मैं इधर भेज रही हूँ, 2gh इज इक्वल्स टू v² माइनस v0², तो ये मेरा एक रिलेशन आया। तो इससे अपन अकेले नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग को यूज करना है आगे चल के, तो 2v अपने का निकल जाएगा। इसको यूज करने के साथ साथ अपने को एक और चीज इस्तेमाल करनी है, विच इज 50% ऑफ एनर्जी लॉस हो चुका है अब, ठीक है, और जब लॉस हुआ है तो 50% एनर्जी बचा है, तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में, बिकॉज बोल रहा है कि रिबाउंड करेगा सेम हाइट पे फिर से, ठीक है, तो फिर से नो लाना पड़ेगा। तो 50% जब एनर्जी हमारी लॉस हुई इज इक्वल्स टू ½ mv², विच व्हाट इज m इज हमारा गिवन है, क्या है, बॉल का मास कितना है, कौन सा क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन, इसमें m गिवन नहीं है तो m को ऐसे लगते हैं v² विच इज दिस वाला दिस v, ठीक है, तो तुम निकालोगे मतलब 2gh प्लस v0², ठीक है, दिस v, तो आप पुट करेंगे, ठीक है, और आंसर लाएंगे। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ।
तुमको अल्टीमेटली ये समझना है, अपने कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में ये करना है कि तुमको सबसे पहले फर्स्ट चीज़ मैं बता रही हूँ, इसको हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाला। एक हम लोग को मिलेगा रिलेशन, दूसरा रिलेशन निकालेंगे हम लोग 50% ऑफ एनर्जी लॉस करके। जब भी दो अननोन मिलते हैं तो हम लोग को कोशिश करना है कि दो इक्वेशन बनाएं। दो इक्वेशन तुम कैसे बना सकते हो? तुम मोमेंटम कंजर्व करके बना सकते हो, तुम टोटल एनर्जी को कंजर्व करके बना सकते हो, तुम डब्ल्यू लगा के बना सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। एक्सप्लोजन वाला क्वेश्चन है तो मोमेंटम कंजर्व कर दो, बुलेट वाला क्वेश्चन है तो मोमेंटम कंजर्व कर दो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन में मोमेंटम कंजर्व होता है। और समटाइम्स जब ऐसा क्वेश्चन होता है हाइट वाइट वाला दिया था तो हम लोग एनर्जी कंजर्व करते हैं। अल्टीमेटली तुमको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है, तुमको खुद से एक बार क्वेश्चन को करना है जो मैं बता रही हूँ उस तरीके से, तुम्हारी वर्क एनर्जी पावर बहुत आराम से खत्म हो जाएगी। ठीक है, मेरे कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर है तो मैं तुमको बता पा रही हूँ किस तरह तुमको करना है चीजें। ठीक है, और मैं किस तरीके से याद रखती थी चीजों को। 17 नंबर क्वेश्चन, तो भाई इसमें क्या है भाई, ये देखो फिर से भाई कुछ दिया है, इलास्टिकली कोलाइड किया है। ओके, on a frictionless surface, a block of mass m moving at a speed v collides elastically with another block of same mass से है, which is initially at rest, उसमें वो रेस्ट पे था। After collision, the first block moves at an angle theta to its initial direction. Okay, first block जो initial direction पे theta पे चला गया and has a speed of v by 3 and the initial and the second block speed after the collision क्या है? Okay, तो अब क्या करना है भाई देख लो। तो ये थीटा पे चला गया इस तरीके से, फर्स्ट ब्लॉक है, ये फर्स्ट ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक है, तो ये ऐसा हो गया। तो अपने को पता है ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो अपने को मोमेंटम कंजर्व करना होता है। तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, बट तुम लोग को देख के समझ में आ रहा होगा, अगर तुम मोमेंटम कंजर्व करोगे तुम क्या ही कर पाओगे। अगर तुम मोमेंटम कंजर्व करके देखते हैं एम वी, ठीक है, और ये रेस्ट पे, और ये एम वी बाई 3 प्लस एम वी डैश। ओके, सो ऑल द एम विल बी कैंसल्ड आउट बिकॉज सब मास सेम है, एंड देन v माइनस वी बाई 3 जो है अपना है वो v डैश अपना निकल गया, विच इज 3v माइनस v विच इज इक्वल टू 2v बाई 3 विच इज v डैश। तो अपना v डैश तो निकल गया, राइट, v डैश अपना निकल चुका है। अपने को पूछा क्या है, द सेकेंड ब्लॉक्स की स्पीड आफ्टर द कोलिजन, जो अपने को मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। बट यहाँ पे एक और लोचा है, यहाँ पे एक लोचा है बिकॉज यहाँ पे थीटा की स्पीड से दे आर इन अ स्पीड, लाइक उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ बट यहाँ पे थीटा एक ऐड हो चुका है। ठीक है, एक प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से करना होगा। हाँ, सो मैं इसका सोच रही थी कि कैसे कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं। कंजर्व इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व कर पाएंगे, तो एंगल में चला गया ना, जब भी एंगल में चला जाएगा तो लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व कर पाएंगे। तो तुम इस तरीके से नहीं निकाल सकते हो, बहुत लोग इस तरीके से निकालेंगे, लाइक मी, मैं भी यही गलती करी थी बिकॉज बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, तो मुझे लगा कि मोमेंटम कंजर्व करके निकल जाएगा, बट नहीं निकलेगा बिकॉज इसमें आंसर अजीब सा आ रहा है। पहली बात ये थीटा में चला गया, तुमको यही चीज बताने के लिए वो बोल रहा है कि तुम मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, दे आर नॉट इन द सेम लाइन, दे कैन नॉट कंजर्व लीनियर मोमेंटम हियर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करने फटाफट से। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करेंगे तो अपने को पता है ये 0 है, रेस्ट पे है, और इससे हम लोग क्या निकालेंगे, इससे हम लोग वी डैश निकालेंगे। सॉल्व करके खुद से देखो और वी डैश निकालो, बच्चा वाला चीज है, मैं सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगी यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, द पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रिवन बाय मशीन, पावर गिवन है k वॉट्स। ठीक है, इफ द पार्टिकल रेस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब u इक्वल टू 0, द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t। तो फोर्स निकालना है अपने को, k वॉट्स गिवन है, पावर, तो अपने को पता है कि पावर इज व्हाट, पावर हम लोग क्या लिखते हैं, पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क बाय टाइम, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू dw बाई dt, राइट। तो ये हम लोग को पता चल चुका है। अपने को निकालना है फोर्स, तो फोर्स निकालने के क्या करना पड़ेगा, dw इज इक्वल्स टू k dt, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वर्क निकालेंगे, वर्क निकाल के जब वर्क निकलेगा फिर f डॉट d करेंगे तो हम लोग को फोर्स मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें इसमें एक साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन अगेन। ओके, सो हम लोग को अब देखना है यहाँ पे क्या करना है। तो मैं तुमको ऑलरेडी बता दिया कि dw इक्वल्स टू k dt करना है, तो w कितना आएगा अपना, अगर नॉर्मल करें तो kt, राइट। हम लोग इंटीग्रेशन करके देख लेते हैं, इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, इतना तो है, वरना अगर नहीं आता तो मैं बेसिक मैथ्स भी डाल दूंगी, बट पहले ये कर लेते हैं, w इक्वल्स टू kt। ठीक है, तो वर्क डन अपने को मिल गया। तो अब हम लोग क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेना है। क्यों भाई, क्योंकि अपने को फोर्स निकालने की दो चीजें चाहिए, एक m और एक a, फोर्स इक्वल्स टू m a होता है। ठीक है, तो हम लोग को दो चीजें चाहिए, तो फोर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे चीजें देख लेते हैं। बिकॉज ये तरीका जो है w इक्वल्स टू f इंटू डी, मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन में, d के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो अपने को m इंटू a से निकालना पड़ेगा। पहली बात, 18 नंबर क्वेश्चन में मास पार्टिकल का दिया हुआ है, हाँ m गिवन है ऑलरेडी। ठीक है,
तो ए हम लोग को निकालने पड़ेगा दो तरीके से। पहली बात तो v चाहिए अपने को a निकालने के लिए, और v हम लोग को निकाल लेंगे अगर, तो v dt करके हम लोग a निकाल लेंगे। सिंपल सा है चीज़, समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो हम लोग को वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना ही पड़ेगा। वर्क अपने को पता है kT है, हाफ mv², इनिशियल जीरो था, बता दिया कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, राइट। तो कितना आ रहा है 2kT/m विच इक्वल्स टू दिस। अपने को v मिल गया। जब हम लोग को v मिल चुका है तो हम लोग a भी निकाल लेंगे, किस तरीके से, इंटीग्रेट करके, राइट। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं फटाफट से, विच इज v dt का इंटीग्रेशन, v इज √2kT/m। इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग अल्टीमेटली किसका इंटीग्रेशन करेंगे, 2km तो कांस्टेंट निकल जाएगा बाहर, राइट। √t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, √t⁻½ + 1 डिवाइड बाय ½ + 1, ऐसे करते हैं ना इंटीग्रेशन। मैं खुद ही इंटीग्रेशन भूल रही हूँ। सो इंटीग्रेशन में क्या करना है, ये आएगा 3/2 t⁻3/2, और यहाँ पे आएगा 3/2 मतलब 2/3, ठीक है। तो ऐसा कुछ आएगा इंटीग्रेशन करके, 2/3 × t⁻3/2, ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो अपने को समझ में आ गया, और ये सब रूट में है, सारे रूट में है, याद रखना है इस चीज़ को। तो ये सब हम लोग कर लिया, तो ये हमारा आंसर आएगा × m करके, ठीक है। तो इसको अच्छे से सजा के लिखना है तुम्हारा काम। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ सब चीज़ों में, तुमको मेन मैं चीज़ फोकस बता दे रही हूँ, तुमको करना क्या है। मैंने इवन इंटीग्रेशन करके दिखा दिया तुम लोग को, ठीक है। तो अल्टीमेटली इतना तो कराने में टाइम बहुत वेस्ट होगा और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं नॉर्मल शॉर्ट जो तरीके हैं करने के और कॉन्सेप्ट्स हैं वो तुम लोग को समझा रही हूँ। ये सब सजा के काम लिखना तुम्हारा काम है, ठीक है, तो तुम कर ही सकते हो, राइट। 19 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। 2 पार्टिकल्स गिवन है, m1 m2 का वेलोसिटी इनिशियल गिवन है u1 u2 ऑन कोलिजन, एक एक्साइटेड हो गया और एक ऑब्जर्व कर लिया एनर्जी, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी इतना है, इतना आसान सा क्वेश्चन है भाई। इनिशियल एनर्जी इतनी है, फाइनल एनर्जी इतनी है, ठीक है, इतनी सब कुछ गिवन है तुमको, इक्वलाइज करो दोनों को, दैट्स इट व्हाट डू, ठीक है। और तुमको बस एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखो बहुत सारे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उसको मिला के देख लेना है। कुछ नहीं था इसमें, इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये भी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। तो हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए, राइट। पक गए हो गए तुम लोग, बट स्टिल मैं भी पक रही हूँ, बट करना पड़ता है, बट मज़ा भी आ रहा है, ठीक है। 1 से लेके हम लोगों ने 20 तक सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, 20 तक नहीं, ऑलमोस्ट 19 तक, 20 कर रहे हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। 2 सिमिलर स्प्रिंग्स है, पी क्यू है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है KP का ज़्यादा है KQ से, ये बोल रहा है। केस A में इलोंगेशन सेम है, दैट मीन्स x सेम है, और केस B में फोर्स सेम है। अपने को क्या निकालना है, अपने को दोनों केसेस में वर्क निकालना है। अपने को पता है कि वर्क क्या होता है भाई, हाफ की x² होता है इस केस में। तो भाई वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² है, तो x किसके केस में ज़्यादा है, अब ये देखेंगे। तो भाई इसमें इलोंगेशन सेम है, इलोंगेशन इस केस में सेम है, ठीक है। तो KP और KQ, K क्या होता है, F = KX, राइट। और क्या सेम है, तो फटाफट से करना शुरू करते हैं। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KX, x तो सेम है तो x को हटा दो, x तो हम लोग यहाँ पे है K, है ना, और K किससे ज़्यादा है, P का, तो ऑब्वियसली वर्क P का ज़्यादा होगा Q से। तुमको समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। अब इस केस में फोर्स सेम है, तो भाई KX = F होता है। तो अपने को फोर्स सेम है, जो चीज़ सेम होती है ना उसको तुम पिक्चर में लेके आओ, याद रखना इस चीज़ को, ये हम लोग को पता होना चाहिए। ये चीज़ जब भी कोई चीज़ सेम बोल दिया है तो उसको पिक्चर में लेके आना पड़ेगा तुमको। तो x को तुमको F का बाय K के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वर्क कितना होता है, ½ KX², बट x तो यहाँ पे कोई गिवन ही नहीं है, फोर्स गिवन है, तो भाई हम लोग को k को तो सेम लिखना पड़ेगा, x को हम लोग को F/K के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इस बार k यहाँ से कट जाएगा, तो वर्क इस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k है, दैट मीन्स इस बार वर्क ज़्यादा किसका होगा, q का एज कम्पेयर टू p, बिकॉज k ज़्यादा p का है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन करना है अपने को, सेम टू सेम क्वेश्चन है, फिर से तुमको एक्सप्लोजन वाला क्वेश्चन दे दिया है, दैट्स इट। एक्सप्लोजन है, कोई मास है 4m मास है, ठीक है, 4m एक्सप्लोड किया, एक xy पे चला गया v स्पीड से, और तुमको निकालना है। सबसे पहले भी तुमको पता है तुमको क्या करना है, v' निकालो फटाफट से, बिकॉज इसमें तुम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। नो एंगल इज गिवन, दैट मीन्स यू कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम हियर। mv 2mv एक्चुअली यहाँ पे जो √2mv अपने को पता है इज इक्वल्स टू 2m × v', mm कट गया, 1/√2 × v इज इक्वल्स टू v', तो मतलब v/√2 आया अपना v'। जो अपने को मिल चुका है, उसके बाद हम लोग को निकालना है, अल्टीमेटली निकालना है क्या, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू, टोटल काइनेटिक एनर्जी सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल कर दो फटाफट से, ½ mv² और 2m v', अपना आया v/√2, फटाफट से पुट करो और टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालो। तुमको ये भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग सारे क्वेश्चन को 1 by 1 करते जा रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है, ठीक है। 22
ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लो, पेशेंस रख लो, तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, खुश हो जाना उसके बाद। ठीक है, थोड़ी सी लंबी वीडियो है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। चलो 22 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यूनिफॉर्म फोर्स है भाई, गिवन है, मास गिवन है अपना, R2 R1 गिवन है, वर्क पूछ लिया। क्या आसान सा क्वेश्चन है यार, खुद ही बताओ क्या करना है तुमको वर्क करने के लिए, F.D, दैट्स इट, सिंपल सा क्वेश्चन। R2 माइनस R1 करो, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करो, आंसर निकाल लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ चाप नहीं होना चाहिए इसमें। अब तुम लोग मास का काम नहीं है, नहीं मास का काम नहीं है, जरूरी नहीं है हमेशा कुछ ना कुछ जो दिया रहे वो काम का हो। ठीक है, 23 भाई क्वेश्चन पूछा है, एक मस्त क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो सकता है या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है। तुमको बोल रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन में मोशन रिस्ट्रिक्टेड है। देखो मैंने दिमाग लगा के किया है क्वेश्चन, तुम लोग को पता नहीं है अल्टीमेटली ये सही कॉन्सेप्ट है कि नहीं, कॉन्सेप्ट तो सही है, आई नो दैट, बट इसको ये क्वेश्चन करने का सही तरीका है कि नहीं। बट मैं ऐसे करती हूँ, ये कॉन्सेप्ट हमेशा लगेगा जब भी तुमको कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछना, तुम कॉमन सेंस लगाओ। मैंने सोचा ये चीज़ कि अगर मोशन रेस्ट्रिक्ट करना, दैट मीन्स इसमें क्या नहीं होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी नहीं होना चाहिए। जब काइनेटिक एनर्जी 0 मैंने मान के चला तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी होगा, या फिर लेस देन इक्वल टू, मोर देन तो नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, ये तो कभी नहीं हो सकता, राइट, इक्वल टू 0, नेवर एवर इन माई लाइफ, राइट, और लेस देन नहीं मानेंगे, इक्वल मानेंगे, बिकॉज मैंने के को 0 माना है, दैट इज द आंसर, सी इज द आंसर। सर मैं उसको दिमाग से करना है क्वेश्चन को, तो दिमाग वाली चीजें भी तुम कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट में लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा कि मोशन जब तभी रेस्ट्रिक्ट होगा जब के 0 होगा, सिंपल सा बात है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से करती हूँ। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखते हैं भाई। कुली का गिवन है, एक 1 मिनट एक सूटकेस है, ठीक है, एक सूटकेस को 1 कुली 1 मिनट में उठा रहा है 2 मीटर की हाइट तक, बट सेकंड कुली जो है वो तेज है, वो 30 सेकंड ले रहा है सेम हाइट को उठाने में। तो पावर क्या होगा, पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क बाय टाइम, राइट। अब यहाँ बात होती है वर्क क्या होगा, वर्क तो सेम ही कर रहा है ना यार, हाइट भी उतनी, वर्क mgh है, मास भी सेम है कुली का, ग्रेविटी भी सेम लग रही है उसके लिए, ऐसा थोड़ी ना कि ग्रेविटी उसके लिए 20 लग रही है उसके लिए 10 लग रही है, सेम ग्रेविटी लग रही है, और हाइट भी सेम उठा रहा है, तो वर्क सेम है, तो मतलब पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। फटाफट से कर दो, P1 बाय P2, T2 बाय T1, T2 कितना है 30 सेकेंड और एक का 60 सेकेंड, तो हाँ 1:2 आएगा, है ना, 1:2 रेशियो। तो ये भी उन्होंने कर लिया। 25 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो भाई इसमें क्या है, आसान सा क्वेश्चन है, तुमको ये गिवन है, ठीक है। दूसरी बात, तुमको बोला है कि बताओ वो डिस्टेंस जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब भी होता है भाई ये, और स्टेबल इक्विलिब्रियम करने के लिए d²u एक और बार करना पड़ता है, ये होना पड़ता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तुमको ये भी चेक करना पड़ेगा दीदी क्या, नहीं, नेवर एवर। IIT का एग्जाम में दे रहे हो कि इसको भी चेक करना पड़ेगा, इसको कभी चेक नहीं करते अपन लोग, हम लोग हमेशा यही वाला इक्वल टू लगा के 0 करके आंसर ले आते हैं, ठीक है। तो du/dr इक्वल टू 0 करो और आंसर ले आओ। अगर तुम इसको du/dr करोगे तो क्या आएगा, ये तो निकल जाएगा भाई, r की पावर -2 का क्या आता है 2, ये आता है, मैंने करके दिखाया 1/r² का क्या आया है -2r³ r की पावर -3, और इसका r की पावर -1 का क्या आएगा -1/, तो ये प्लस हो जाएगा और b ऐसे हो जाएगा और ये r² हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आया है, du/dr इज इक्वल्स टू, उसको 0 करना है तुमको और आंसर लेके आना है, तो ये हो जाएगा b/r² इज इक्वल्स टू 2a/r³। यहाँ से r एक उड़ा देंगे और अपना आंसर आएगा 2a/b, विच इज द आंसर। इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग को बस एक पता होना चाहिए कंडीशन की स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, तुम उसको कॉन्सेप्ट में लिख सकते हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए du²u/dr² इज ग्रेटर देन 0, ये हम लोग को पता होना चाहिए। 26 नंबर पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे तुमको एक सॉलिड सिलेंडर है, मास 3 kg का है। तो अभी सिलेंडर विलेंडर की बात कर दी जाए ना यार, तो दिमाग लगा दो कि पक्का ये रोटेशन घुमाएगा, कब पक्का है कि रोटेशन घुसाएगा इस चीज में, याद रखना इस चीज को, ठीक है। सिलेंडर विलेंडर की बात की तुम्हारा अपने आप कान पे होना चाहिए कि सिलेंडर, डिस्क, ठीक है, रिंग, इन सब की बात वो जल्दी नहीं करता है फ्री का, वो मास बोल देगा, वो सिलेंडर बोला है, दैट मीन्स पक्का है कि वो आई का मोमेंटम, I⍵² कुछ ना कुछ घुसाएगा रोटेशन का, ये याद रखना है, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें मैं तुमको बताती रहती हूँ। तो यहाँ पे एक कोलाइड विद हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट गिवन है, मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, तुमको कुछ नहीं करना यार। इस केस में तुमको पता है फ्रिक्शन नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो आया है इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, या फिर तुम अलग अलग भी कर सकते हो, इट्स अपॉन यू, ठीक है। ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है।
तुम बोलोगे आई ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आ गया यार, वो रोटेशन भी तो कर रहा है सिलेंडर, और सिलेंडर बोला है दैट मीन्स वो पक्का रोटेशन की चीज मांग रहा है तुमसे, ठीक है। तो ये तुमको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। वी आर ओमेगा होता है, तो हम लोग को समझ में आ गया है कि हाथ में हाफ एम आर स्क्वायर लेना है जब भी सिलेंडर होगा, ये दिमाग में रख लो और फटाफट से पुट करो और आंसर लेके आ जाओ। एक्स निकालना है अपने को, मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो तुमको अल्टीमेटली मैंने क्रक्स बता दिया कि कब क्या क्या चीजें करनी है, डिस्क रिंग ये सब की बात कर ले, दैट मीन्स वो पक्का कुछ ना कुछ तुमसे मांग रहा है, आई के बारे बात करेगा, ठीक है, वरना वो मास लिख देता है ना। 27 की बात करते हैं भाई दोस्त, एक मास, अब देखो मास बोला है, जब उसको मास का काम रहेगा, जब तुमको कुछ और यूज करवाना रहेगा तो वो पक्का मास लिखेगा यार, इतना बेकार नहीं कि वो बैठ के सिलेंडर रिंग याद कर बैठ के लिखे, ये याद रखना तुमको, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो यहाँ पे बिफोर कोलिजन में इसकी स्पीड इतनी थी, ये रेस्ट पे था, ठीक है। आफ्टर कोलिजन ये क्या हुआ है, ये तुम्हारा ए जो है वो एक एंगल थीटा बना के निकल गया है, ठीक है, और जो ये है v/2 पे, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। हम लोग को पूछा क्या है भाई, यहाँ पे 27 में क्या पूछा है, आफ्टर कोलिजन बी इज ये परपेंडिकुलर द मास m मूव्स आफ्टर कोलिजन इन द मास m मूव, मतलब एक तरीके से थीटा पूछा है तुमसे, थीटा कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले अपने को देखना है कि एक्स एक्सिस पे, मैं एक्सिस पे कर रही हूँ राइट। देखो तुम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, तुम बोलोगे कंजर्व आपने नहीं किया था पिछले बार, देखो पिछले बार में अपने को थीटा की कोई नॉलेज नहीं थी, थीटा के बारे में कुछ नहीं पता था, तो तुम कैसे थीटा का तुम लिख सकते हो, तुम अपने मान रहे हो थीटा, तो कुछ पता नहीं था थीटा के बारे में, इसलिए हमने काइनेटिक एनर्जी कंजर्व किया। इस केस में तुमको थीटा पूछा है, दैट मीन्स यू वांट थीटा टू कम इन दिस पिक्चर, इसके लिए तुम लोग को पक्का है कि मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, बिकॉज लीनियर मोमेंटम कंजर्व करोगे तभी थीटा आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे भी कंजर्व कर सकते हो बिना थीटा लाए, है ना। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में अगर मैं अलॉन्ग करूँ तो अपने को आएगा m2v, ये तो 0 है भाई, है ना, और यहाँ पे a की स्पीड m1 थी, तो m1 अगर मैं v डैश मानूं तो v डैश कॉस थीटा, राइट। तो ये मेरा x एक्सिस पे आया है। y एक्सिस की बात करते हैं तो लीनियर मोमेंटम y की बात करें तो y में तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, और इसमें है m2v/2, सिंपल। और यहाँ पे y में एक और चीज है, इसका एक रेजोल्यूशन भी, मतलब ये भी है कंपोनेंट, है ना, तो v डैश साइन थीटा भी है, ठीक है। तो अपने को समझ में आ गया क्या चीजें। अब इससे अपने को निकालना होगा, तो भाई तुम देखो कैसे निकालोगे, m2v/m1 v डैश, ये मेरा कॉस थीटा हो गया, राइट। और tan थीटा साइन थीटा कितना निकलेगा, m2v/2 v डैश इज द साइन थीटा। आपने को tan थीटा निकालना है, दोनों को डिवाइड करो और आंसर लेके आओ फटाफट से, ठीक है। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा विच इज tan थीटा, तो m2v/2 v डैश डिवाइड बाय m2v/m1 v डैश, सब कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, ठीक है, यहाँ सब कुछ कट जाएगा, अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा -हाफ, ठीक है। तुमको समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब कुछ और बात करते हैं, अब बात करेंगे, यहाँ पे m1 भी होगा, सॉरी यहाँ पे m1 भी होगा, m1 होगा, ठीक है। चलो तो ये भी हम नोट कर दिया। ऐसा क्वेश्चन को कैसे करना है, जब भी तुमसे थीटा के बारे में पूछे तो यू हैव टू लाइक गिव अ चांस टू थीटा कि वो पिक्चर पे आए, समझ में आ रहा है ना, इसलिए मैंने ये चीज़ किया। तुमको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। अगर तुम ढंग से बिना सोए बिना उबासी लिए ये वीडियो देख रहे हो, तुमको एक एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 28 नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है एक कार ऑफ मास है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट सो दैट इंस्टेंटेनियस पावर गिवन है तुमको p0, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। p0 तुमको पावर गिवन है, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अपने को पता है कि p0 इज इक्वल्स टू f इंटू वी, राइट, इंस्टेंटेनियस पावर है ना, f इंटू वी के फॉर्मूला होता है, m a भी लिख सकते हैं, ठीक है, और a को क्या लिख सकते हैं d/dt, तो p0 इज इक्वल्स टू mv dv/dt, राइट। अपने को वेलोसिटी निकालनी है, राइट, तो बस p0 dt, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ, p0 dt इज इक्वल्स टू mv dv आ जाएगा अपने आप, ठीक है। इसका आएगा p0 t इज इक्वल्स टू mv²/2 और हमारा वेलोसिटी आया है 2p0t/m का रूट।
तो बोल रहा प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ। समझ आया मैंने क्या किया? अगर नहीं समझ में आता तो रिकैप करके देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, 29 नंबर की बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये एक तरीके से तुम्हारा बहुत अच्छे से समझाऊंगी, इसको समझना ढंग से। क्वेश्चन पूछा है तुमसे, एक पोटेंशियल एनर्जी किस में इंक्रीज करेगा। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज इफ वर्क डन इज, कब इंक्रीज होगा? देखो मैं तुमको एक एग्जांपल देती हूँ, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की चीज़ होगा। ठीक है, इस केस में सपोज एक बॉल पड़ा हुआ है जमीन पे, मैंने उसको उठा के यहाँ रख दिया, पोटेंशियल इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई? ऑब्वियसली इंक्रीज हुई, उस समय जीरो था रेफरेंस लेवल पे, बट यहाँ पे mgh हो गया, राइट। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ये पहले, कंजर्वेटिव वर्क ओनली डिपेंड्स ऑन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। जैसे कि ग्रेविटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव वर्क है, कंजर्वेटिव फोर्स के, ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। देखो जब मैं इस बॉल को यहाँ से यहाँ उठा रही हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यस बढ़ रहा है। क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स के कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऑब्वियसली ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। क्या ये वर्क डन अगेंस्ट हो रहा है कंजर्वेटिव फोर्स के, या फिर अगेंस्ट हो रहा है, या फिर उसके इसमें हो रहा है? अगेंस्ट हो रहा है ऑब्वियसली, बिकॉज ये ग्रेविटी लगती है नीचे, बट ये हम लोग कर रहे हैं ऊपर। समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ? तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस है गिवन। अपॉन द सिस्टम बाय कंजर्वेटिव, पहले तो अपॉन तो होगा ही नहीं, सिस्टम के बाय, सिस्टम मैं इस पे वर्क कर रही हूँ, सिस्टम है मेरा, इस पे वर्क कर रही हूँ, तो भाई अपॉन द सिस्टम तो होगा नहीं, बाय द सिस्टम होगा, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स या फिर बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स? ऑब्वियसली अगेंस्ट, बिकॉज हम लोग इसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। तुमको एक एग्जाम्पल से मैं समझाया है कि ये कैसे क्वेश्चन करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तुमको अच्छे से कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में लिखना है, और इस एग्जाम्पल को भी लिख देना जिससे तुमको समझ आए अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट समझना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है इन फिजिक्स। ठीक है, तो मैं सारे कॉन्सेप्ट तुमको समझा रही हूँ, भले मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, बट कॉन्सेप्ट कोशिश कर रही हूँ मैं सारे समझाऊँ तुमको। ठीक है, आगे बढ़ते 30 नंबर क्वेश्चन पे। तो भाई 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक बॉडी प्रोजेक्ट किया वर्टिकली। 30 नंबर क्वेश्चन पे ड्रॉ, हाँ यस, तो तुमको बॉडी को प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली, मैंने उड़ा के फेंका है, इक्वल टू, जब वो चला गया हाइट इक्वल टू अर्थ रेडियस चला गया, बिफोर रिटर्निंग टू अर्थ द पावर एक्सर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटेस्ट। कब पावर ग्रेटेस्ट होगा? पहली बात तो भाई पावर का फॉर्मूला एफ वी, एफ डॉट वी, और मैंने एफ वी कॉस थीटा लिख दिया। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? एफ वी कॉस थीटा। कॉस थीटा कब मैक्सिमम होगा? जब ये 0 डिग्री पे होगा। दैट मीन्स जब उसका एंगल एकदम 0 होगा, जब जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उस पर कोई एंगल लगेगा, उसका एंगल एकदम 0 होगा, यहाँ पे एकदम 0 डिग्री एंगल है, दैट मीन्स उस टाइम पे उसका पावर मैक्सिमम होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में, एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर हिट्स द अर्थ। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? ढंग से मैंने तुमको समझा दिया है कि क्या करना है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या है। भाई ये क्वेश्चन पे अच्छा सा है, यहाँ पे तुमको एक ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज द ग्राफ। तुमको बोल रहा है मास को मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ, और तुम बताओ मुझे कि इसका ये vx ग्राफ है, तो इसका xt कर्व कैसा होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं? सबसे पहले देखो यहाँ पे मास मैंने छोड़ा, तो ये अजीब सा यहाँ पे आके ये आएगा, फिर यहाँ से इधर आएगा, फिर यहाँ से इधर आएगा, अल्टीमेटली क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। ऐसे होता तो क्या होता था? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पढ़ा होगा ऐसे तुम लोगों ने, ठीक है, वन शॉट देख के आए हो तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अपने को पता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमको पता है कि इक्वेशन फॉलो होना चाहिए SHM का, बिकॉज ये SHM कर रहा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका साइन वाला वेव A sin ओमेगा टी, इसका इक्वेशन फॉलो करेगा। अगर ये SHM कर रहा है तो SHM कर रहा है, दैट मीन्स इसका साइन वेव होगा। अब तुम बोलोगे यार देखो यहाँ पे साइन वेव दो टाइप का है, यहाँ पे भी एक साइन वेव है, यहाँ पे भी एक साइन वेव है, ये दोनों साइन वेव नहीं है, दैट मीन्स ये दोनों हट गए, पिक्चर से ही हट गए। अब देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या करना है, जब मास को तुम रिलीज करा रहे हो, दैट मीन्स उसका वेलोसिटी 0 होना चाहिए, राइट। अब v 0 होने के लिए अपने को देखना पड़ेगा ग्राफ को। अब तुम ग्राफ में यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका v 0 नहीं है, कोई टेंजेंशियल फोर्स पे, पता है ना कि स्लोप होता है dx बाई dt, जो स्लोप है, स्लोप ऐसे देखते हैं हम लोग, तो स्लोप यहाँ पे 0 लग रहा है तुमको क्या? नो, नॉट एट ऑल। बट इस केस में स्लोप इज 0, इस केस में स्लोप इज 0, दैट मीन्स यहाँ से शुरुआत हो रही है, dx बाई dt यहाँ पे 0 है, नॉट इन दिस, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा A नंबर। ठीक है, तुमको एक एक चीज में समझा रही हूँ किस तरीके से तुमको करना है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, FD कर्व तुमको गिवन है और तुमको बोल रहा है भाई वर्क निकालो। अपने को पता है FD कर्व का एरिया वर्क होता है, तो एरिया निकालो भाई फटाफट से। रेक्टेंगल का एरिया है, ट्राइंगल का एरिया है, निकालो फटाफट से, आंसर लाओ, कोई चाप नहीं है, आराम से सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन करते हैं।
मास m है, मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, वेरी इजी क्वेश्चन। मूव m और v इनिशियली ऐसे मूव कर रहा है और 3m मास ऐसे मूव कर रहा है, वर्टिकली मूव कर रहा है, ठीक है। जब लोग दोनों टच किया आपस में तो ये स्टिक कर गया और ये कोई v डैश से मूव कर रहा है। अपने को पता है क्या लगाना है इस केस में, क्या लगाना है अपने को इस केस में, पता है ना, एलओसीएम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सिंपल, ठीक है। तो अपने को ये लगाना है, फटाफट से लगाएंगे हम लोग इसको। ओके तो फटाफट से लगाते हैं, एक सेकेंड, फोकस थोड़ा सा ये हो गया, हाँ ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे क्या लगाना है, एलओसीएम बता दिया मैंने ऑलरेडी। तो एलओसीएम लगाने के लिए हम लोग पहले बात देखते हैं, यहाँ पे एम वी है, ठीक है, ये आई कैप है, वी ऑल नो दैट, और यहाँ पे 3m इंटू 2v बट जे कैप, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये 4m वी डैश हो जाएगा, एंड वी डैश निकाल लेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाँ, यहाँ पे एक मास है, वही कोलिजन वाला क्वेश्चन यार, हर बार एक ही क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मास है एक m का और एक दूसरा मास है 2m का, एक की स्पीड है इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड और दूसरा रेस्ट पे था, ठीक है। और तुमको v1 और v2 दोनों निकालना है, तुमको कुछ भी नहीं गिवन है, ठीक है, दोनों को स्पीड से जाए। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, इसका मतलब इसमें दो अननोन है, दैट मीन्स दो इक्वेशन चाहिए होगा। एक इक्वेशन अपने को एलओसीएम से मिलेगा और दूसरा ई गिवन है तुमको, ठीक है, ई गिवन है। अपने को पता है ई क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, पता है ना ये चीज, सॉरी सेपरेशन बाय अप्रोच, ठीक है, ये तो पता ही है। तो सेपरेशन में v2 माइनस v1 और अप्रोच में u1 माइनस u2, पता है ये सब चीज हम लोग को ऑलरेडी। तो हम लोग दोनों इक्वेशन इसे बना लेंगे, फटाफट से देख लेते हैं। m इंटू 2, ठीक है, इज प्लस 0 बिकॉज ऑब्वियसली, और फाइनल में क्या आएगा, m1 v1 प्लस 2m, m1 नहीं m ही है ना, 2m v2, ठीक है। अब हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, उससे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, क्या है, 2m इज इक्वल्स टू mv1 प्लस 2mv2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आया। सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, 0.5 गिवन है, v2 माइनस v1 इज इक्वल डिवाइड बाय u1 माइनस u2। तो अपने को क्या आ गया, 0.5 u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। ये तुम आराम से दोनों इक्वेशंस को जोड़ के, हम लोग मैथ्स में करते हैं यूजुअली, m सब जगह से काट देंगे, m हटा देंगे, तो अल्टीमेटली अपना आया v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 2, और ये दूसरा इक्वेशन आया। तो हम लोग दोनों इक्वेशन को बना के v1 और v2 दोनों निकाल लेंगे नॉर्मल तरीके से, जैसे करते हैं, ठीक है। तो तुमको समझ आ गया होगा अल्टीमेटली कोलिजन वाले क्वेश्चन को करते कैसे हैं, ठीक है। 34 नंबर भी हम लोगों ने कर लिया। अब 35 में जाते हैं, ठीक है। 35 क्वेश्चन 35 में बोला है तुमको, इंजन पंप कर रहा है एक होस पाइप से एंड वाटर पासेस थ्रू अ पाइप, वेलोसिटी गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ मतलब m/l गिवन है तुमको, ठीक है, 100 kg पर मीटर, व्हाट इज द पावर। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए यार, मैं दिमाग में लगा दे रही हूँ, तुमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आई नो दैट, बट इससे पहले तुमको पता होना चाहिए कि रिलेशंस, जब भी तुमको m/l या फिर म्यू गिवन हो हमें और v गिवन हो, तो पावर का फॉर्मूला हमेशा ये होता है, ये तुमको हर जगह यूज होने वाला है। तो तुमको इसको कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में लिखना ही लिखना है, लिखना ही लिखना है। तो अल्टीमेटली अपने को पता है कि मेरे को क्या करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 म्यू वी क्यूब पावर होता है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो 800 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, ये भी कर लिया। 36 में आ जाते हैं। 36 कैसे होगा भाई, देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ द स्पीड एक्वायर्ड इन टाइम t इज v, द पावर डिलीवर्ड। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। तुमको पावर पता है कि f इंटू एफ वी होता है, अपने को पता है, और f को हम लोग क्या कर सकते हैं, MAV, राइट, आराम से कर सकते हैं। और a को हम लोग क्या लिखते हैं, पता है ना अपने को, dv/dt। तो मैं कर चुकी हूँ, वाला सेम रिलेशन में निकाल चुकी हूँ तुम लोग के लिए, p dt इज इक्वल्स टू mv dv, सेम चीज मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ तुम लोग के लिए, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे बस ये इंटीग्रेशन पढ़ना है और आंसर लाना है, ठीक है। तो फटाफट से करते हैं, ये आएगा pt और ये आएगा mv², राइट। तो हम लोग को कुछ करना नहीं है, हम लोग को बस पावर निकालना है। तो पावर क्या हो जाएगा हमारा, हाफ mv²/t, जो कि आंसर है हमारा। छोटा टी नहीं, कैपिटल टी है, क्योंकि कैपिटल टी यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है। तो हम लोगों ने सारा क्वेश्चन यहाँ पे भी कर लिया। 37 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m is attached to the lower end of the vertical spring. A spring is hung from the ceiling और force constant given है, ठीक है। मास रिलीज हुआ है रेस्ट से, मैक्सिमम एक्सटेंशन अपने को निकालना है, एनर्जी कंजर्व कर लेंगे फटाफट से, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग क्या कर लेंगे, एनर्जी कंजर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या करना है,
ये सब मैं तुमको दे दिया गिवन, सारी ब्लॉक ऑफ मास सब कुछ गिवन है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्व कैसे होगा, पहले पोटेंशियल एनर्जी तुम लॉस जो मास करेगा, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मास जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा, जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा वही गेन करेगा हमारा स्प्रिंग, वही हमारा स्प्रिंग गेन करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग को पता है। अब बताओ मुझे मास का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh है ना, तो mg x हो जाएगा, बिकॉज वही निकालना है हम लोग को मैक्सिमम एक्सटेंशन, और यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, 2mg डिवाइड बाई के विच इज x। ये अपने को याद रखना कि मैक्सिमम कंप्रेशन ज्यादातर ऐसा ही होता है, 2mg बाई के, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेंगे 2 इंटू मास की गिवन है ऑलरेडी, सब कुछ गिवन है ना, 2mg बाई के गिवन, देखो ऑप्शन में भी है, ठीक है। तो ये आंसर होगा। इस तरीके से हम लोग को सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन की। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, देख लेते हैं फटाफट से। एक बॉडी है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन अपवर्ड, ठीक है, वेलोसिटी दी हुई है, इट मोमेंटरली कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग हाइट ऑफ 18 मीटर, हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है यार। तुम यहाँ से एक kg बॉल को फेंकते हो, ठीक है, उछालते हो हवा में, तो ये 18 मीटर तक जा पाता है, ठीक है। और तुमको बोला कि कितना एनर्जी लॉस हुआ है ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब अपने को पता है कि फ्रिक्शन आ गया, दैट मीन्स क्या लगाएंगे हम लोग, बता दिया मैंने 1000 बार, वर्क एनर्जी थ्योरम। ऑब्वियसली वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम फटाफट से लगा लेते हैं, WET यहाँ पे लगा लेते हैं। ग्रेविटी जो वर्क किया है और फ्रिक्शनल वर्क इज इक्वल डेल्टा के, पता है अपने को ऑलरेडी, राइट। ग्रेविटी कितना किया है भाई, mgh वर्क किया है, h क्या है यहाँ पे 18 मीटर, ठीक है। फ्रिक्शन अपने को निकालना है, डेल्टा के कैसे होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपनी 0 है, बिकॉज यह मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक गई है, राइट। तो ये 0 हो जाएगा, माइनस हाफ मास कितना है भाई 1 और v स्क्वायर 20, राइट, 20 इंटू 20, तो लोग निकाल देंगे फटाफट से, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, तो यहाँ पे आएगा 200, माइनस 200 आया इधर, और यहाँ पे तुम्हारा mgh में 1 इंटू 10 इंटू 18 180 आया, ठीक है। तो 180 इधर, तो अल्टीमेटली अपना क्या आंसर आएगा, अपने को पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये करना है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 20। समझ आ गया मैं क्या बोल रही हूँ। तो इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम वाले क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स के थ्रू, ठीक है। 20 जूल अपना आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 तो कर लिया ना हमने, 39 एन एक्सप्लोजन ब्लोज, फिर से एक्सप्लोजन। यार पहले ही क्वेश्चन पढ़ के तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि अल्टीमेटली क्या करना है। 1000 बार क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, मोमेंटम कंजर्व करो यार, एवरीवन नोज इट। जब तक जो मेरा NLM वाला वीडियो देखा है उसमें भी कितनी बार एक्सप्लोजन वाला क्वेश्चन पूछ चुका है, और सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, सेम टू सेम क्वेश्चन। एक तुम्हारा कितना kg का भाई है, an explosion blows a rock into 3 parts. 2 parts go off right angles to each other. They are 1 kg. First part moving with velocity 12 meter per second और 2 kg है second part, ठीक है। If the third part flies off with a velocity 4, अब वह मास निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन, तुमको भी पता है कितना आसान है, मैं करके दिखा दे रही हूँ, कुछ है नहीं इसमें यार, ठीक है। तो भाई कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे m इंटू 4, सिंपल सा क्वेश्चन है, 12 प्लस 16 बाय 4 विच इज 6 to 8, 28 by 4 which is 7 kgs। आंसर आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। तो 40 नंबर क्वेश्चन में है क्या, देख लेते हैं। एन इंजन पंप कर रहा है वाटर कंटिन्यूसली। इंजन पंप वाटर वाला क्वेश्चन ना इतनी बार पूछ लिया, पता नहीं क्या करना चाहता है लोग। वाटर लीव्स विद अ वेलोसिटी v गिवन है, m गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ, छोटा m जो तुमको गिवन है ना वो m/l है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ है, याद रखना, और वेलोसिटी v गिवन है, ठीक है। अब तुमको बोला है व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पॉर्टेंट। रेट, काइनेटिक एनर्जी का रेट निकालना है, ठीक है। अब तुमको पता है एक बात कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है, पता है ना। बट अगर तुमको रेट निकालना है काइनेटिक एनर्जी का, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तुमको क्या लेना पड़ेगा, तुमको मास का डिवाइड करना पड़ेगा एक्चुअली ऐसे। तो तुम अल्टीमेटली रेट ऑफ मास निकाल रहे हो, है ना। रेट ऑफ मास तुमको लेना पड़ेगा अगर तुमको रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो तुम बोलोगे रेट ऑफ वेलोसिटी भी ले सकते हो रेट ऑफ वेलोसिटी, बट यहाँ पे हम लोग को मास का यूज करना है, बिकॉज m/l गिवन है। यू हैव टू यूज जो क्वेश्चन में दिया है कि यार इसको यूज करो, जो तो यूज नहीं कर सकते, है ना। तो m/t। अब अपने को पता है कि m/t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m/t को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, m/l इंटू l/t। नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। m/l गिवन है छोटू m, राइट, और l/t भी गिवन है v। तो हम लोग को पता चलेगा कि m/t जो है वो v है, mv है, सिंपल।
अब हाफ एम वी स्क्वायर पुट करो, तो हाफ एम वी स्क्वायर बाई टी, क्योंकि रेट निकालना है, और एम बाई टी जो है वो तो एम वी है, छोटा एम वी, राइट। तो हाफ एम वी वी स्क्वायर, अपना आंसर आया क्या, हाफ एम वी क्यूब। तुमको अल्टीमेटली समझ आया होगा कि हम लोग को किस तरीके से क्वेश्चंस को इस्तेमाल करना है और किस तरीके से चीज़ें करनी है। तो मैं हर एक चीज़ तुमको समझा रही हूँ जिससे तुम्हारा कोई भी फालतू का डाउट ना रहे दिमाग में, ठीक है। तो ये भी हो गया। 41, अ शेल ऑफ मास 200 ग्राम इज इजेक्टेड फ्रॉम अ गन। गन का क्वेश्चन आ गया, फिर ऑब्वियसली बता दें, गन आया, एक्सप्लोजन आया, दैट मीन्स वी हैव टू कंजर्व मोमेंटम। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। तो हम लोग यही करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी तो शेल निकालना है अपने को, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाई मोमेंटम पहले कंजर्व करो। पहले बात देखो, मास दिया हुआ है 200 ग्राम, तो अपने करेंगे 1000 से डिवाइड, ठीक है। और मास गिवन है यहाँ पे 4 kg, इसका 4 है, ओके। तो अपने को कुछ पता नहीं है कि कैसे निकालना है। तो यहाँ पे वी तो दिया हुआ होगा ना, 4 kg इज इजेक्टेड फ्रॉम अ गन ऑफ मास इतना दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ शेल इज। तो भाई अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपने को निकालना पड़ेगा वेलोसिटी, जो अपने को पता ही नहीं है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो मोमेंटम कंजर्व करना है। पहले भाई अपने को पता है कि 200 जो है वो लिखेंगे, ये वी लिखेंगे जो है तुम्हारा शेल का मास, ठीक है। और गन का मास यहाँ पे वी डैश, मतलब वेलोसिटी वी डैश लिखेंगे, ठीक है। अपने को दोनों नहीं पता, दैट मीन्स कुछ और यूज करना पड़ेगा फॉर श्योर, ठीक है। इसलिए तो काइनेटिक एनर्जी गिवन है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अपने वी डैश का एक ये लिख लेते हैं। पहले बात तो काट लो भाई फटाफट से। तो कितना आ रहा है भाई, 1 वी बाय 5 वी डैश आ रहा है तुम्हारा वी बाय 20, ठीक है। तो मेरा वी डैश आ गया। अब हम लोग को यूज करना है टोटल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, दोनों का मिला देंगे तो हाफ 200 ग्राम है, तो ऐसे करके यूज करेंगे, ठीक है। वी स्क्वायर प्लस हाफ मास है 4, ठीक है। और इस बार वी डैश जो है वो वी बाय 20 है, तो वी बाय 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इज इक्वल्स टू 1.05 किलो जूल, मतलब 10 की पावर 3। तुमको क्या निकालना है इसे, तुमको एक ही एक्सप्रेशन है, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो वी निकाल लो फटाफट से और आंसर पुट करो, ये तो आंसर है वी, ठीक है। तुमको समझ आ गया होगा, जब भी तुमको 2 वेरिएबल्स रहे तो अपने को 2 इक्वेशन यूज करना है। इस तरीके से फिजिक्स करना होता है, तुमको टेंशन नहीं पालने की जरूरत है कि यार कैसे करना, तुमको खुद समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन करते हैं। वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 60 मीटर एट द रेट, ठीक है, एट द रेट ऑफ, रेट बोल दिया kg/, मतलब एम डी एम बाई डी तुमको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। द लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस आर 10%, हाउ मच पावर इज जनरेटेड। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, तुमको डीएम बाई डी टी ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तुमको हाइट ऑलरेडी गिवन है, जी ऑलरेडी गिवन, तुमको अल्टीमेटली समझ में आ गया होगा कि तुमको करना क्या है, ठीक है। तुमको क्या करना है, पहले तो पावर पूछ लिया है, ठीक है। ध्यान से सुनो, पावर होता क्या है अल्टीमेटली, डब्ल्यू बाई टी होता पता है अपने को। डब्ल्यू क्या लिख सकते हैं, एम जी एच लिख सकते हैं क्या, बाई टी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। डी एम बाई डी टी या फिर एम बाई टी तो गिवन है ऑलरेडी, राइट, ऑलरेडी गिवन है। और हम लोग को बोला कि 10% लॉस हो गया, दैट मीन्स 90% इस्तेमाल करेंगे हम लोग सिर्फ, है ना। तो ये 90/100 हो गया, ठीक है। एम बाई टी अपने को पता है 15, जी पता है 10, एच पता है 60, और इंटू 90/100, तो अल्टीमेटली पावर तो निकल ही जाएगा। सॉल्व करो फटाफट से, ठीक है, सॉल्व करो। तो ये आ जाएगा हमारा, कितना भी आएगा कर दो सॉल्व, ठीक है फटाफट से, बहुत टाइम नहीं लगाना मुझे। तो सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे फटाफट से हम लोग, ठीक है। तो ये आंसर भी हम लोगों ने कर लिया। हम लोग सारे क्वेश्चन को फटाफट से करे जा रहे हैं, तो देख रहे हो कितनी जल्दी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े तो 43 नंबर क्वेश्चन में, अ वर्टिकल स्प्रिंग विद फोर्स कांस्टेंट इतना, इसके जो टेबल, टेबल पे स्प्रिंग को फिक्स कर दिया गया। सपोज कोई टेबल है, उस पर स्प्रिंग को फिक्स कर दिया गया, वर्टिकल बोला है सॉरी, तो वर्टिकली फिक्स करेंगे हम लोग, ठीक है, फिक्स कर दिया गया। अब बोल रहा है कि एक बॉल है मास m का, जो h हाइट से गिर रहा है, एक बॉल जो है वो गिर रहा है m मास का, ठीक है, वर्टिकली ऑन द स्प्रिंग, दैट द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय डिस्टेंस, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ डिस्टेंस d, ये बोला है। उसके बाद मेरे को बोल रहा है कि नेटवर्क कितना निकल, अरे भाई नेटवर्क तो बहुत इजीली निकल जाएगा ना। कैसे भाई, नेटवर्क क्या हो रहा है, पहली बात जब गिर रहा है तो उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, स्पीड की कोई बात नहीं गई है तो हम यूज नहीं करेंगे। जब यहाँ अंदर गिर जाएगा उसके बाद भी तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा ना इसमें, उसके बाद भी तो ग्रेविटी लग रहा होगा, और इसमें एक और फोर्स भी आ गया, क्या लग गया भाई, इसमें एक और वर्क लग गया, स्प्रिंग का वर्क, ठीक है, विच इज व्हाट, विच इज क्या है, mgx, है ना। तो अपने को बस इजीली सॉल्व कर लेना है, वर्क, ठीक है। तो यूज करते हैं फटाफट से, mgh प्लस डी, बिकॉज हाइट प्लस डी, बिकॉज दोनों तरफ ग्रेविटी लग रही है। ऐड कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, एक सेकेंड ऐड करेंगे, हाँ बिल्कुल ऐड करेंगे,
ऐड नहीं करेंगे, यही तो बात है। मैं यही तो क्वेश्चन पूछना चाहती तुमसे, ऐड कैसे कर सकते हैं? तुम खुद बताओ। तुम यहाँ पे तुम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो। तुमको पता है जब स्प्रिंग एक्सटेंड होता है कोई चीज़ से, कोई तुमको एक्सटेंड कर रहे होते हो तो तुम प्लस एक्स लेते हो, राइट? बट तुम जब कंप्रेस कर रहे हो तो माइनस एक्स लेते हो। दैट मीन्स अल्टीमेटली वर्क डन तो तुम्हारा पॉजिटिव है, बट जो कंप्रेशन है इसकी वजह से नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव होगा एंड mgd। तो दिस इज माई आंसर, ठीक है, दिस इज माई आंसर। mgd नहीं लिख सकते बिकॉज हम लोग को k गिवन है, तो mgd के अलावा हम लोग हाफ kd स्क्वायर लिखेंगे। समझ में आया? हाफ kd से तो mgd ले सकते हो, बट mg का बात नहीं किया गया है यहाँ पे, k गिवन है तो हाफ kd स्क्वायर लिखेंगे। तो अल्टीमेटली अपने को समझ में आ गया है कि ये स्प्रिंग का जो वर्क है अपने को पता है हाफ kx स्क्वायर होता है, तो x के केस में यहाँ पे d है, और दूसरा ग्रेविटी का बात करें तो mgh प्लस d। तुमको समझ आ रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे बोल रहा है 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग अ 2 kg ब्लॉक, ठीक है। 300 kg का वर्क किया गया है। इंक्लाइंड हाइट है, इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रही है यहाँ पे, तो हाइट गिवन है यहाँ पे ऑलरेडी, कितना भाई? 10 मीटर। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, भाई फ्रिक्शन वाला चीज आ गया, दैट मीन्स WET इस्तेमाल करके टेंशन खत्म करो, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको बोल रहा है कि अगेंस्ट फ्रिक्शन वर्क डन कितना लगेगा। तो भाई पहली बात तो mgh मेरा ग्रेविटी का फोर्स है, ये हम लोग को निकालना है। डेल्टा के कितना हो जाएगा? स्टार्टिंग में क्या बात की गई है? 300 जूल वर्क किया गया है, मतलब क्या तुमको गिवन है? 300 जूल तुम्हारा जो गिवन है वो तुमको ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है? 300 जूल वर्क इज डन इन स्लाइडिंग, दैट मीन्स क्या गिवन है? तुमको काइनेटिक एनर्जी का चेंज ही गिवन कर दिया है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बता दिया तुमको, ठीक है। बस WF निकाल लो फटाफट से। mgh कितना आ रहा है? मास तुम्हारा है 2, g तुम्हारा 10 है और हाइट 10, दैट मीन्स 200, और तुम्हारा कितना आएगा? 300 माइनस 200 आ जाएगा 100, तो 100 आएगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, वेरी फ्रिक्शनल वर्क एक्चुअली, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 45 पे आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर इज यू इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 8 सेंटीमीटर, कितना होगा? आसान सा क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी अपने को पता है कि हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, दैट मीन पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है ना। तो बस P1 बाय P2 इज इक्वल टू x1 बाय x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लोग को रेशियो पूछ लिया है, नहीं रेशियो नहीं बोला है, एक का बोला है u है, ठीक है, एक का बोला है u है जब तुम्हारा एक्सटेंशन होगा 2 का, तो 4 का बिकॉज स्क्वायर है, और दूसरा तुमसे निकालने बोला है विच इज मैं इसको मान लेती हूँ p या कुछ भी, ठीक है, u डैश मान लेती सबसे बड़ा, u डैश डिवाइड बाय 64, सिंपल। तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना? 2, और ये तुम्हारा 32, और ये तुम्हारा 1, ये तुम्हारा 16, ठीक है। तो u डैश जो तुम्हारा आएगा वो 16u के बराबर आएगा। कितना आएगा? 16u के बराबर, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने कर लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। तो 46 में क्या बोल रहा है? अ बॉडी ऑफ मास 3 kg अंडर अ कांस्टेंट फोर्स विच कॉज अ डिस्प्लेसमेंट s इन मीटर्स, ठीक है। और तुमको रिलेशन गिवन है s इक्वल्स टू 1/3 t स्क्वायर, वेयर t स्टैंड्स फॉर दिस, जो भी t सेकेंड्स में, वर्क डन बाय फोर्स इन 2 सेकेंड्स। कुछ भी नहीं करना है इसमें, कुछ भी नहीं। वर्क डन अपने को क्या पता है, क्या होता है? FDS होता है, पता है अपने को, ठीक है, हम लोग को ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे हम लोग मास फोर्स को क्या कर सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। यस, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो एक्सेलरेशन है क्या? डी बाई डी टी है, और v क्या है? ds बाई डी टी है ना। अल्टीमेटली अगर तुम दो बार डिफ्रेंशिएट करो s को तो हम लोग को a मिल जाएगा, पता है ना। तो a को हम लोग 2 बार, मतलब s को तुम 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो a मिल जाएगा। तुमको पता होना चाहिए d स्क्वायर, अगर तुमको इतना सा भी नॉलेज है तुम आराम से कर लोगे। ये हमारा ds है, तो ये ऐसा सीन बन चुका है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग कुछ करना है, चीजें चेंज। क्या चेंज करना है भाई? देखो क्या करेंगे हम लोग को यहाँ पे ds गिवन है। अब ds का क्या करें? ds तो से वेस्ट हो रहा है, और यहाँ पे कोई dt भी नहीं है बिकॉज हमको dt के रिस्पेक्ट में करना है ना। तो dt के रिस्पेक्ट में करने के लिए अपने को यहाँ पे dt चाहिए होगा, और जब यहाँ पे dt चाहिए होगा तो यहाँ पे dt लगाना पड़ेगा, और ds बाई dt और d स्क्वायर s बाई dt स्क्वायर दोनों हम लोग निकाल लेंगे यार। इसको डिफ्रेंशिएट करो पहले एक बार, क्या आएगा? 1/3 2t, फर्स्ट चीज विच इज क्या आया हमारा? 2t/3, क्या आया ये? ds बाई dt, d स्क्वायर s बाई dt क्या आएगा? t का डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा? 1 है ऑलरेडी, 1 माइनस 1 0, तो ऑब्वियसली 1 है ना। तो 2/3 आएगा मेरा d स्क्वायर s बाई डी टी स्क्वायर, राइट। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रही हूँ? 2/3 आएगा, ठीक है। तो 2/3 आया, 2t/3 आया, दोनों को पुट करते हैं फटाफट से। तो m 2/3 इंटू 2t/3
उसके बाद क्या करना है, हाँ dt और इसका int। तो फटाफट से निकाल लेते हैं कॉन्स्टेंट को बाहर। तो 2m/3 फिर 2/3 और ये t dt। तो क्या आएगा भाई, t²/2 इंटू 2/3 और 2m/3। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ। 2 कट गया, ठीक है। अल्टीमेटली अपना आंसर आता है 2mt²/9, ठीक है, बाय 9। तो अब तुमको बोला है मास गिवन है तुमको और तुमको टाइम भी गिवन है, तुमको दोनों चीज़ें ऑलरेडी गिवन है। तुम फटाफट से निकालो ना। टाइम 2 सेकेंड्स गिवन है, 2 to the 4 हो जाएगा यहाँ पे, और मास तुमको गिवन है 3 kg। तो आंसर निकालो फटाफट से। 8/3 आंसर है, ऑलरेडी गिवन, देख लो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। सारे सॉल्व करके भी दिखा रही हूँ मैं कुछ कुछ जो तुमको समझ में आए, ठीक है। बॉम्ब वाला क्वेश्चन यार, कुछ भी नहीं करना है। बॉम्ब ऑफ मास 30 kg रेस्ट एक्सप्लोड्स टू 2 पीसेस। द वेलोसिटी एक 18 है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, इसका मतलब अपने को चाहिए इसके लिए स्पीड। स्पीड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तुमको भी पता है, मुझे भी पता है, मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो 18 × 6 = 2 × v, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ है नहीं, अपने को बस इसको सॉल्व करना है और आंसर लाना है 54 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये है मेरा 54 मीटर पर सेकेंड। अब इसको पुट करेंगे 12 kg वाला पे, बिकॉज हाफ mv² अपने को निकालना है। इसका मास यहाँ पे 2 होगा, v होगा हमारा 54। आंसर आ जाएगा फटाफट से, ठीक है। तो उन्होंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन पे करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कभी आगे बढ़ते मैं बकवास करती रहती हूँ बार बार। फिर से एक ही क्वेश्चन यार। तुमको बोला है एक कर्व दे दिया है, तुमको बोला है कि इसका ऑर्डर निकालो और fx कर्व है। सबको पता है कि इसका एरिया निकालना पड़ता है यार। ये देखो, इसका 3 है, इसका 3 है, मतलब ये 3 × 3 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 3 है, और हाइट कितना है, 3 है। सब कुछ 3 है यार, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, 9/2 विच इज इक्वल्स टू 18 + 9/2, ठीक है। तो 9 8 17 कैरी 1 27/2। तो इस टाइप का कुछ आंसर आएगा, देख लो, ठीक है। आएगा तुम्हारा आंसर कुछ आएगा 13.5 समथिंग, ठीक है। तो ये भी आ गया तुम्हारा। तो 49 नंबर पे आ जाते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा। अ पार्ट ऑफ पार्टिकल मास m1 मूव कर रहा है v1 पे, अनदर पार्टिकल जो m2 है और मूव कर रहा है v2 से। बोथ ऑफ देम हैव सेम मोमेंटम। जब भी चीजें सेम आ जाए, कुछ बोल दे सेम, तो मतलब उसको पिक्चर में लाना पड़ेगा अपने को, उसको पिक्चर में लाना पड़ेगा। और काइनेटिक एनर्जी पूछ ले तो काइनेटिक एनर्जी के पिक्चर में मोमेंटम नहीं आता, पर अपने को पता है कि काइनेटिक एनर्जी का p²/2m, उसको लिखना है अपने कौन से लिस्टिंग में यार। तो अपने को पता है कि जब मोमेंटम आ गया है पिक्चर में और ये सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मासेस, सिंपल। तो अपने को बोल रहा है कि बताओ इफ m1 > m2 है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ये क्या होगा, रिलेशन। तो अपने को पता है कि m1 > m2 है तो E2 > E1 होगा, तो ऑब्वियसली ये होगा आंसर, ठीक है। तो इस वजह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम लोग फटाफट से, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 50 नंबर। A ball of mass 2 kg and another mass, they are dropped together at a 60 feet tall after a fall of 30 feet towards earth. Their respective kinetic energy will be. कैसे करेंगे सब क्वेश्चन को भाई। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 30 मतलब सब कुछ सेम है। यहाँ पे अपने को पता है कि 2 kg है, अनदर मास 4 kg का है, और सब कुछ हाइट वाइट सब कुछ सेम है। 60 फीट टॉल बिल्डिंग से छोड़ रहे हैं, एवरीथिंग इज सिमिलर यहाँ पे, ठीक है। स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेंगे रेशियो। काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² अपने को पता है, इसको यूज करो और आंसर निकाल लो। इतना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई टफ वाली बात नहीं। इसमें हाइट का डिफरेंस गिवन है, बट अपने को हाइट तो चाहिए ही नहीं। हाइट से कोई मतलब नहीं है काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी को हाइट से मतलब नहीं है, अपने को पता है। और 60 फीट से थोड़ा है, और आफ्टर फॉल ऑफ 30 फीट ईस्ट टुवर्ड्स द अर्थ कितना रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा। आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन में घुमाते हैं बच्चों को, बच्चा सोचता पता नहीं कैसे निकालेंगे इसको। बट जब भी दो चीजें दी है, वो फीट हाइट वाइट या स्पीड, तो अपने को समझ में आना चाहिए कि अरे रेशियो का बात बोल रहा है, तुमको रेशियो निकालना है किसी ना किसी का। सिंपल सा बात है, ठीक है। तुम बस प्रोपोर्शनैलिटी ढूंढ लो और रेशियो निकाल दो, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन कर लिया। K1/K2 आएगा तुम्हारा m1/n2 विच इज 2/4 विच इज हाफ 1:2, ठीक है। तो ये भी आंसर हम लोग का हो गया। अब 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाई क्या करना है इसमें, मास है तुम्हारा 0.5 का, स्पीड से चल रहा है एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे, वेटलेस है, के गिवन है, मैक्सिमम कंप्रेशन। फिर वही क्वेश्चन यार,
अपने को पता है कि इस पे कौन सी एनर्जी है, इस पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, इस पे कौन सी एनर्जी है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है, इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। और इस पे क्या जब जाएगा ये तो हाफ के एक्स स्क्वायर में बन जाएगा कन्वर्ट। अपने को एक्स तो निकालना है, मैक्सिमम कंप्रेशन तो निकालना है कि नहीं? तो बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। एक्स निकाल लेना। हाफ मास गिवन कितना है तुम लोगों को? 51 नंबर क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं। 51 नंबर क्वेश्चन पे कितना मास गिवन है? 0.5। वी कितना गिवन है? 1.5 इंटू 1.5 इज इक्वल्स टू हाफ। के कितना गिवन है? 50 और एक्स स्क्वायर आप तो निकाल सकते हो, अब तो एक्स निकाल ही सकते हो, ठीक है? तो सॉल्व करके फटाफट से आंसर ले आओ, ठीक है? 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग को पता है कि क्या करना है। 52 नंबर क्वेश्चन को देखो फटाफट से एक बार। व्हेन अ लॉन्ग स्प्रिंग स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एनर्जी यू है। फिर से एक और इजी क्वेश्चन, अपने को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, जो कि ऐसा चलेगा। हम लोग को पता है कि जब भी दो टाइप का क्वेश्चन रहे, दो चीज दिया रहे साथ साथ में, तो अपने को पता है कि रेशियो वाला क्वेश्चन पूछा है तो u1/u2 इज इक्वल टू x1/x2 का होल स्क्वायर, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन आए जा रहा है, ठीक है? तो u डैश निकालना है अपने को। ये 2 है, ये 10 है, ये 1/5 है का होल स्क्वायर है, तो अपना आंसर आ जाएगा 25u विच इज u डैश, ठीक है? तो आपने ये भी कर लिया। अब बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन का। स्टेशनरी पार्टिकल है, फिर एक्सप्लोजन। इतना सेम क्वेश्चन आ रहा है ना कि दिमाग खराब हो जाएगा इंसान का, ठीक है? एक्सप्लोजन वाला क्वेश्चन पूछ लिया है तो क्या करना है? m1 m2 है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चला गया विथ वेलोसिटीज v1 एंड v2, ठीक है? रेशियो निकालना है काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। सबसे पहले देख लेते हैं भाई पहली बात तो इनिशियल मोमेंटम था वो 0 था, बिकॉज दोनों स्टेशनरी पे हैं। अब है m1, तो अपने को पता है कि हम लोग को जब इनिशियल तो 0 ही होता है एक्सपोजर में, तो अपने को क्या करना होता है? m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 करना होता है। ये तो अपने को पता ही है, राइट? तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? इससे हम लोग निकाल लेंगे मासेस का रेशियो निकाल सकते हैं, या तो कुछ भी, मतलब ऐसे यूज कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है? मैं कोशिश करूँ मासेस का रेशियो निकाल लेते हैं फटाफट से, ठीक है? तो देखते हैं मास का रेशियो। पहले इसको यूज करते हैं, इक्वेशन 1 है, इसको यूज करेंगे। हम लोग को निकालना काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, राइट? तो हाफ m1 v1 स्क्वायर बाय हाफ m2 v2 स्क्वायर, राइट? तो अपने को तो ये सब चीजें पता है। v1 v2 तुमको गिवन है, 53 नंबर क्वेश्चन में m1 m2 गिवन है, v1 v2 गिवन है। अब हम लोग को रेशियो निकालना है, तो रेशियो तुमको जिस तरह से लिखा हुआ है उसको निकालने के लिए अपने को काटना पड़ेगा, राइट? तो काट भी देते हैं। देखो कैसे करना है। यहाँ पे m2 से डिवाइड किया, यहाँ पे m1 से किया, तो ये m1 स्क्वायर और m2 स्क्वायर हो गया, ठीक है? फर्स्ट चीज। उसके बाद हम लोग को पता है कि ये और ये इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम लोग काट सकते हैं और इसको काट सकते हैं, तो m2/m1 हमारा आंसर आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%, देन परसेंटेज चेंज मोमेंटम का कितना होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को अपने करने के लिए हम लोग को पता है कि 300% बढ़ गया है, इसका मतलब फाइनल बढ़ा है। ऑब्वियसली इनिशियल से फाइनल 300% बढ़ गया है, राइट? तो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हाफ m v1 स्क्वायर हो जो गया है 1 + 300/100 हाफ m v2 स्क्वायर, ठीक है? तो ये अपना आया है। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 400 डिवाइड बाय 100 विच इज 4, 4 गुना, है ना? 4 गुना बढ़ गया है। तो हम लोग को अल्टीमेटली निकालना है रेशियो। पहले बात, क्योंकि हम लोग को पता है कि मोमेंटम कितना होता है mv, और तुमको उसका चेंज निकालने के लिए तुमको रेशियो निकालना पड़ेगा स्पीड का, पता है ये चीज़। तो mm तो पहले ही कट गया, उड़ा दो, हाफ m, ठीक है? और v1/v2 जो आ रहा है विच इज 4, ठीक है? तो 4 आ रहा है होल स्क्वायर पे, तो v1/v2 तुम्हारा जो होगा वो होगा 2, और v1 इज इक्वल टू 2v2, ऐसा कुछ हम लोग मान सकते हैं, ठीक है? तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि ये सिस्टम है। एक्चुअली कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, जो फाइनल था वो v2 था, बिकॉज फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 300% मोर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो v2/v1 होगा। याद रखना v2/v1 होगा। एक कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है, कब से क्वेश्चन करा रही हूँ तो, ठीक है? तो दिस इज द थिंग, एंड v2 इज इक्वल्स टू 2v1। मेरे को क्या समझ में आया ये चीज़ मैंने गलती किया है, तो कुछ समझ में आना जरूरी है। मैंने गलती की, मुझे क्या समझ में आया? क्योंकि मुझे पता है कि जब 300% काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो स्पीड जो फाइनल है वो कम कैसे हो सकता है, राइट? तो इसीलिए मेरे को समझ में आया कि मैंने कोई गलती कर दी है, ठीक है? तो ऐसा समझना इज इंपॉर्टेंट, रियलाइजेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं, ठीक है? अब बात करते हैं मोमेंटम की। तो पता है आपने को P1/P2 की मैं बात करूँ अगर,
सॉरी P2 बाई V1 को, बिकॉज हम लोग को फाइनल जरूरी नहीं निकालना, चेंज निकाल रहे हैं। तो M तो सेम ही रहेगा, M V2 बाय M V1, राइट। M तो वैसे भी कट गया, V2 क्या है भाई 2V1 है और ये V1 है, तो अल्टीमेटली P2 जो आया वो 2P1 आया। मतलब कितना प्रतिशत बढ़ गया, जब 300% बढ़ा था तो 4 गुना बढ़ रहा था, तो 2 गुना है, मतलब 100% बढ़ा होगा तब ना 2 गुना बना है। समझ में आ रहा क्या बोल रही हूँ, डबल हो गया एग्जैक्टली 100% बढ़ा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है भाई 100%। 55 नंबर क्वेश्चन करते हैं। चाइल्ड है, स्विंग पे घूम रहा है, इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट गिवन है तुमको फ्रॉम द ग्राउंड, मैक्सिमम स्पीड विल बी, ठीक है। तो आपको पता है मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगा, तभी ना मैक्सिमम स्पीड निकलेगा। तो मैक्सिमम ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, मतलब मैक्सिमम ड्रॉप चाहिए पोटेंशियल एनर्जी में, दैट मीन्स अपने को मैक्सिमम हाइट माइनस मिनिमम हाइट करना पड़ेगा, राइट। तुमको समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ। तो mg 2 - 0.75, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या निकालना है आपको, स्पीड। तो हाफ mv², mm ऐसे भी कट गया, तो अपना आंसर आ जाएगा 2g 2 - 0.75 उसका रूट। अपन निकालो फटाफट से, v निकल जाएगा, ठीक है। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ कैलकुलेशन में, इसलिए अपने आप आंसर आ जाएगा एक बार में, ठीक है। आगे बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की। तो 56 में क्या करना है, टू स्प्रिंग है, ए एंड बी स्प्रिंग कांस्टेंट तुमको गिवन है कि ए इज इक्वल टू 2 kV, दे आर स्ट्रेच्ड बाय इक्वल मैग्नीट्यूड, इफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज EA, देन एनर्जी स्टोर्ड इन बी क्या होगा। भाई तुमको के और के भी गिवन है, तुमको फोर्स सेम दे दिया है, फोर्स तुमको सेम दे दिया, तुमको पता है जब तुमको कुछ चीज सेम दे तुमको उसको पिक्चर में लाना पड़ता है, सिंपल बात है। तो उनको पता है कि एनर्जी होती है हाफ kx², के एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, बिकॉज एफ इक्वल्स टू के एक्स होता है, अपने को पता है, तो एक्स को क्या लिख सकते हो, एफ बाई के, है ना। तो एफ बाय के लिख दिया, एक के कट जाएगा तो आएगा तुम्हारा f² बाय 2k, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k है इस केस में, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो 56 नंबर क्वेश्चन में तुमको बोला है KA बाय KB इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब है कि FB बाय FA इक्वल टू 2 होगा, राइट। तो अपने को पता है, और F हम लोग को बोल दिया है FB का आंसर, सॉरी EB और EA, है ना, EB और डिवाइड बाय EA इज इक्वल टू 2 होगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तुमको समझ में आएगा, तुमको निकालना क्या है, तुमको EB निकालना है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 2EA, ठीक है। तो समझ में आ गया तुमको। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अ पार्टिकल रिलेटिव मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल हैविंग काइनेटिक एनर्जी के, द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी। हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी अपने को पता है कि स्पीड जो होती है हाईएस्ट पॉइंट पे होती है v cos 45। ये पता होगा तुमको कहाँ से, ये तुमको पता होगा इधर से, प्रोजेक्टाइल मोशन, समझ में आएगा तुमको, ठीक है। दिमाग में रख लो कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होती है वो होती है v cos 45 डिग्रीज, दैट्स इट, ठीक है। तो अब तुमको समझ में आएगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या करना है अपने को, हाफ mv² लिखना है, बट इस बार हाफ mv² लिखना नहीं है, इस बार काइनेटिक एनर्जी तुमको दी हुई है, ठीक है। द पार्टिकल इज रिलेटेड विद एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी के गिवन है तुमको, और काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट पूछा है, तो अपने को पता है क्या करना है अपने को, के तुमको ऑलरेडी नॉर्मल गिवन है मेकिंग एन एंगल, हाफ mv² तुम्हारा के गिवन है। अब हम लिखेंगे उस हाईएस्ट पॉइंट के लिए, तो v बाय √2 का होल स्क्वायर, वाई बिकॉज हाफ मैं v cos 45 डिग्री ले रही हूँ, cos 45 इज √2, 1/√2, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है भाई, हाफ mv/2, मतलब अल्टीमेटली इससे v² बाय 2 क्या डिफरेंस आ रहा है, k/2 का, तो अल्टीमेटली इसको मैं k/2 लिख सकती हूँ। यस, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी k/2 होती है, ये दिमाग में रख लो, समझ में आ गया ना। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी v cos 45 डिग्री होती है अगर तुम उसको एंगल से देखो तो, ठीक है। तो ये समझ में तुमको आ गया होगा, v cos थीटा होता है वैसे, cos 45 नहीं, cos थीटा, ये भी हम लोगों ने कर लिया। अब करेंगे अपना 58 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ वेरी इजी। तुमको f गिवन है वेक्टर फॉर्म में, v गिवन है वेक्टर फॉर्म में, f.v निकालना है, बिकॉज पावर पूछा है। इतना आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें, तो मैं नहीं बता रही हूँ। डॉट वर्क करना है यार, 60 to the 120 माइनस कितना आएगा 60, ठीक है, -15 ऐसे करके निकाल लो फटाफट से, कितना आ रहा है 5 और ये 75, 120 - 75, ये तो कर ही सकते हो, ठीक है, फटाफट से कर लेना। अब बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ बोल रहा है फिर से, एक मास 1 kg का है जिसको तुम थ्रो अप कर रहे हो वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड से, आफ्टर 5 सेकेंड इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स। फिर से एक्सप्लोड किया है, 1 पार्ट ऑफ मास 400 ग्राम कम्स डाउन। देखो यहाँ बोल रहा है वेलोसिटी आफ्टर, एक सेकेंड रुकना, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि
चलो देखते हैं आफ्टर एक्सप्लोजन यहाँ पे ऐसे गया और ये इधर गया, मेरे को वी डैश निकालना, वी निकालना एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें इनिशियली कुछ वेलोसिटी है, पहले क्या करते थे एक्सप्लोजन के टाइम में हम लोग जीरो मान लेते थे, बट इसमें इनिशियली कुछ ना कुछ चीजें हैं। तो अपने को समझ में आ गया कि अपने को वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, बिकॉज ये बोल रहा है कि है कुछ ना कुछ इसमें। तो अ मास ऑफ 1 kg स्टोन ऑफ वेलोसिटी गिवन है तुमको ऑलरेडी 100 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकंड के बाद ही एक्सप्लोड हुआ, 5 सेकंड के बाद एक्सप्लोड हुआ, तो अपने को 5 सेकंड का बाद वाला चीज तो निकालना पड़ेगा यार। तो ये 100 माइनस जी टी, ठीक है, जी कहाँ है 10 और टी कितना है भाई 5, तो अपने को पता है कि वी जो निकला वो 50 निकला, ठीक है। तो ये अब आफ्टर एक्सप्लोजन तो इनिशियल कितना हो जाएगा हमारा 1 इंटू 50, आफ्टर एक्सप्लोजन 400 डिवाइड बाय 1000 इंटू 25 प्लस 600 डिवाइड बाय 1000 इंटू बी जो अपने को निकालना है, ठीक है। तो ये 50 हो गया, इधर से कट गया, ठीक है, और ये कट गया तुम्हारा, ये 5 से कटा और ये 5 से कटा, तो ये आएगा तुम्हारा 10 और ये तुम्हारा आ गया 0.6 या फिर 6/10 भी मान देते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 40 इंटू 10 डिवाइड बाय 6, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, अगर मैं इसको काट दूं तो ये आ जाएगा 200/3, ठीक है। तो ऐसा सा क्वेश्चन जो होता है वो कर सकते हैं हम लोग। अगर मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो उसको देख लेना, फटाफट से मैंने बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन किया है तो गलती हो सकती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, साइन का मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि एक पार्ट बोल रहा है कि नीचे गया है, तो पक्का है कि दूसरा पार्ट ऊपर गया होगा। अगर तुम नीचे वाला पार्ट को माइनस वाई एक्सेस समझ के नेगेटिव मानते हो तो ऊपर वाले को तुमको पॉजिटिव मानना पड़ेगा। देखो ये एक्सप्लोजन में ना हमेशा डायरेक्शन मोमेंटम सब कंजर्व रहता है, कोई अगर नीचे गया है तो पक्का दूसरा वाला ऊपर गया होगा, तो मेंटेन करने के लिए चीज़ों को, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं जब ऐसा कहीं जाता है कुछ भी, तो इसका रूट 2 यहाँ पे एक्जैक्टली इसका न्यूट्रलाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइज करता है कोई एक दूसरे को, तो यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन होगा। इसलिए मैंने गलती यहाँ पे किया कि यहाँ पे साइन का चेंज होगा, माइनस हो जाएगा इस केस में, तो ये यहाँ जो आएगा -10 और ये आ जाएगा 60, ठीक है। तो डायरेक्टली एक बार में कट जाएगा और हमारा आंसर आएगा 100, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलती हो गई थी, गलती ये बड़ी हो जाती है यार कि तुम्हारा साइन वाइन मिस्टेक हो जाता है। तुमको पता होना चाहिए कि ये एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चन में या फिर बुलेट वाले क्वेश्चन में हम लोग को साइन का ध्यान बहुत जरूरी रखना, साइन अगर ध्यान नहीं रखोगे तो गलती हो जाएगी, जैसे मेरी गलती हुई, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन ध्यान में रख लेना। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं। 2 बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो गिवन है आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम, तो रेशियो अगर तुमको पता है काइनेटिक एनर्जी में मोमेंटम की बात की तो अपने को पता है कि p²/2m अपने को यूज़ करना है, k वाला ये यूज़ करना है, सॉरी k मास की बात की है ना, तो ये यूज़ करना है, और k1/k2 इज इक्वल्स टू m2/m1 करके सॉल्व कर देना है। काइनेटिक एनर्जी तुमको 4/1 गिवन है, तो मास का रेशियो कितना होगा m1/m2 का, तो 1:4 उल्टा होगा, ठीक है। m1/m2 की बात कर रही हूँ मैं। 60 नंबर क्वेश्चन की बात कर, 60 हो गया, 61 की बात करते हैं। इक्वल मासेस m1/m2 स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सेम क्वेश्चन यार, इलास्टिकली अगर कोलाइड करेगा सेम मासेस है तो इंटरचेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली पता है अपने को, तो डायरेक्टली इंटरचेंज करके लिख दो, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन, अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ 3 ग्राम पार्टिकल इन सच अ वे दैट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन, तुमको दे दिया है x का पोजीशन, तुमको दे दिया है यहाँ पे, देख सकते हो कहाँ गया, हाँ ये रहा, x गिवन है तुमको, ये को पूछा है, क्या तुमको पूछा है देख लेते हैं एक बार। 62 नंबर क्वेश्चन, हाँ, वर्क डन इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स, तो वर्क डन अपने को निकालना है, बहुत इजीली निकल जाएगा। कैसे भाई, बिकॉज वर्क क्या होता है F इंटू एस, राइट, F क्या होता है M इंटू ए इंटू एस, ए क्या होता है बता दिया था मैंने, dx²/dt, d²x/dt² इंटू एक्स, बिकॉज मैं एस को एक्स मान रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 बार इसको करना है हम लोग को डिफ्रेंशिएट, तो एक बार करते हैं, पहले क्या आएगा 3 - 8t + 3t², फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन। सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ये खत्म हो जाएगा, -8 + 6t, तो ये आया मेरा फर्स्ट मतलब डिफ्रेंशिएशन सेकेंड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं m इंटू -8 + 6t इंटू ये पूरा, तो इसमें हम लोग को इस बार टाइम दिया 4 सेकेंड, तो अपने को पुट करना होगा यहाँ पे 4 सेकेंड का, तभी तो तुम x लिख पाओगे, तुमको कुछ ना कुछ वैल्यू लानी है, तुमको पुट करना पड़ेगा। तो 3 × 4 -4 × 4 16 + 64, तो ऐसा करके तुमको पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 64 और यहाँ पे भी 64, जो कि कट जाएगा, तो 12 आएगा तुम्हारा x। तो
फटाफट से पुट करो यहाँ पे 12 को 6 की जगह यहाँ पे टी की जगह 4 पुट करना है, हर जगह टी की जगह 4 पुट करना है। मास तुमको ज़रूर गिवन होगा, मास तुमको देख लेते हैं, मास गिवन होगा ही, हाँ 3 ग्राम का है, 3 ग्राम मास है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं 3 डिवाइड बाय 1000, तो आंसर अपना आराम से आ जाएगा 6 4 24, 24 माइनस 8 इज व्हाट 16, राइट। तो यहाँ पुट कर लेते हैं सब कुछ, आराम से आ जाएगा 3 बाय 1000 इंटू 16 इंटू 12, फटाफट से आंसर ला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वर्क डन निकला। तो ऐसे का ये क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं 63 नंबर। मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हो सकता है, तो प्लीज़ बैक कमेंट मत कर लेना कैलकुलेशन गलत है, कैलकुलेशन में जल्दी कर रही हूँ कि तुम लोग का टाइम सेव हो सके, ठीक है। अब 63 में बात करते हैं, अ शेल इन फिर से एक्सप्लोड किया है 4 अनइक्वल पार्ट्स में, तो क्या कंजर्व होगा। तुम लोग को 1000 बार पता है कि एक्सप्लोजन हुआ मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन, तो वही क्वेश्चन है, मोमेंटम कंजर्वेशन कंजर्व होगा। ईजी क्वेश्चन है यार। 64 2 बॉडीज है, मासेस m एंड 4m, देख सकते हो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे क्वेश्चन तुम लोग को, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं दिखा रही हूँ। m एंड 4m दे आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, द रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम। इक्वल काइनेटिक एनर्जी की बात की है, मास की बात की है, तो अपने को पता है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, राइट। तो मोमेंटम की बात कर दी है काइनेटिक एनर्जी में, तो अपने को पता है कि यार जब भी ऐसी कुछ बात है अपने को पता है p²/2m इस काइनेटिक एनर्जी होता है, तो p इज इक्वल्स टू √2m_k। इसमें बोल रहा है इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, अब तो इसका मतलब है p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √m, है ना। तो यहाँ पे पुट करेंगे 63 नंबर क्वेश्चन में, 63 है ना, 64 है, यस 64 नंबर क्वेश्चन पे और आंसर आएगा। तो हमारा आंसर आएगा p1/p2 इज इक्वल्स टू m1/m2 का रूट, विच इज 1/4 का रूट, विच इज p1/p2 इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता रहता है और आप लोग को पता होगा कैसे करना है, ठीक है। अब बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की। इसमें बोल रहा है एक मेटल बॉल है, मास 2 kg का है, मूविंग विद स्पीड 36 km/h, चेंज करेंगे इसको हम लोग 10 मीटर/सेकेंड में, हैज अ हेड ऑन कोलिजन विद स्टेशनरी बॉल। फिर से सेम क्वेश्चन है यार, इतनी बार बोल रहा है कि वो हादी नहीं है जिसका। तुमसे बोल रहा है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो भाई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे करेंगे, पहले ही काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, बिकॉज लॉस हो रहा है इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल, अगर गेन होता तो क्या करते फाइनल माइनस इनिशियल। देखो सेम वही क्वेश्चन है यहाँ पे 2 3 ये रेस्ट पे है, ये 10 मीटर पे यहाँ पे जा रहा है, बाद में चिपक गया और वी डैश आया, तो अपने को पता है कि क्या करना है। सबसे पहले वी डैश निकालना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, पहली बात कंजर्वेशन मोमेंटम करके 10 × 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 वी डैश, तो आया 20/5 विच इज 4, तो वी डैश अपना 4 आ गया। अब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी में पुट कर दो, ये मेरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, सिंपल। तो हाफ m1 है मेरा 2, v1 है मेरा 10 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 है, सॉरी इसमें तो 0 हो जाएगा बिकॉज ये तो इसमें तो कोई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, ठीक है, माइनस हाफ 5 और 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अपने को समझ में आ गया कैसे करने हैं, इसका निकाल लो, सॉल्व कर लो फटाफट से, ठीक है। अब बात जाते हैं 66 नंबर क्वेश्चन में। अ बॉडी मूव टू डिस्टेंस 10 मीटर, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, फोर्स गिवन है, वर्क गिवन है, एंगल पूछा, इतना आसान सा क्वेश्चन है यार, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। अपने को पता है कि वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है FS cos थीटा, अपने को पता है ना ये चीज, ठीक है। तो वर्क क्या है 25 गिवन है, इक्वल्स टू 5 × 10 और cos थीटा गिवन है, ठीक है। तो 25/50 कितना होता है यार, ये है ना, तो 25 हाफ हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अपना हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, 67 नंबर। अब मूविंग बॉडी मास m है, वेलोसिटी 3 km/h, कोलाइड विद अ बॉडी एट रेस्ट, फिर से वही चीज यार 6 to 8 और कंबाइंड वेलोसिटी क्या हो गया, इतनी बार करा दिया ऐसा क्वेश्चन, मतलब हद ही हो गई है। m रेस्ट पे है, कंबाइंड वेलोसिटी निकाल लो, तो m × 3 + 0 इक्वल्स टू 3m × v डैश, जो अपने को पता है m कैंसिल हो जाएगा और ये 3 बचता है और यहाँ पे भी 3 बचता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 km/h। ये भी हम लोगों ने कर लिया। 67 नंबर हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो 68 में मैंने बता दिया तुमको, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। देखो तुमको ये दे दिया है और तुमको बोल रहा है x क्या होगा, ठीक है, जब तुम्हारा ये इक्विलिब्रियम पे होगा। अपने को पता है कि ये du/dx को 0 पुट करना है, सिंपल यार, तो फटाफट से कर लेते हैं। x की पावर -12 है और a है, माइनस b की पावर -6 है और b ये है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा,
-12 a x की पावर 13, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा, b x की पावर -7 तो +7 हो जाएगा, x -6 होगा, सॉरी -6, मैं डिफ्रेंशिएशन ही भूल गई, तो हो गया ना यार, हाँ सही किया है, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, सही किया है मैंने। उसके बाद कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी इस डिफ्रेंशिएशन में। तो क्या आया है देख लेते हैं पहले। 12a यहाँ पे कर लेते हैं, 12a x की पावर 13 इज इक्वल्स टू, यहीं पे माइनस से डालते हैं, इक्वल टू करना है तो 6b x की पावर 7, तो यहाँ से पहले 2 कट जाएगा, पहले बार तो 2a बाई b आ गया, और यहाँ पे x की पावर 13 बाई x की पावर 7 आया। 13 में 7 कितना होता है भाई, अपने को पता है 6 होता है, ठीक है। तो आंसर किस तरह से दिया हुआ था, देखो क्या क्या दिया हुआ आंसर, दिया भी है, देखो कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा मेरा आंसर, x इक्वल 2a/b 1 की पावर 6। सर मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है हम लोग इतनी बार कर चुके हैं कि अब हम लोग की आदत हो चुकी होगी, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन में आता, तुमको ट्रेंड समझ में आने लग गया होगा अभी, अब खत्म होने वाला हमारा क्वेश्चन, ठीक है। फोर्स गिवन है यार इसमें, और तुमको डिस्टेंस दे दिया, इतना आसान था क्वेश्चन, फिर से यार कुछ मतलब ही नहीं बनता। एफ दिया है, डी दिया है, डॉट डॉट करो, आंसर लाओ, एक दो ही होगा बिकॉज यहाँ पे आई कैप और जे के कैप का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो आंसर आएगा तुम्हारा 50, एक बार में आंसर आया, ठीक है। बच्चे वाला क्वेश्चन बार बार है यहाँ पे। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय मास m इज ट्रैवलिंग डिस्टेंस d स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स कांस्टेंट है और काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, ठीक है। जब काइनेटिक एनर्जी में फोर्स कांस्टेंट है तो अपने को फिर से रेशियो वाली बात कर दी है, ठीक है। तो रेशियो वाली बात नहीं है ऑब्वियसली यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे मुझे लगा था कि दो चीज़ दी हुई है, बट दो चीज़ कुछ नहीं दी हुई है, तुमको बस डिस्टेंस गिवन है, मास गिवन है, और तुमको फोर्स गिवन है, मतलब बोल रहा है कांस्टेंट फोर्स पे है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात की, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए अपने को 12 mv², अपने को v चाहिए होगा, तो v कैसे निकालेंगे, ये इससे निकालेंगे, बिकॉज u बोल दिया है 0 है, तो v² माइनस u² इक्वल टू 2as, दोनों करते हैं, s हम लोग को पता है, d है गिवन है, a कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट फोर्स है और मास गिवन है, तो अल्टीमेटली निकाल लेंगे, है ना। v² इज इक्वल टू, ये तो 0 अल्टीमेटली 2 × f/m/d, तो v अपना निकल जाता है √2/2f/2fd/m, ठीक है। ये मेरा v निकला है। अपने को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है इज इक्वल्स टू 12 mv², तो यहाँ पे सब कुछ पुट करेंगे, m पुट करेंगे, v पुट करेंगे, तो उन्होंने निकाला है 2fd/m का रूट, तो ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो अल्टीमेटली m से कोई कंपैरिजन ही नहीं है, m पे डिपेंड ही नहीं करेगा, तो m काइनेटिक एनर्जी इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर 0, बिकॉज कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। तो 70 नंबर पे हम लोगों ने कर लिया। 71 नंबर पे करते हैं। फोर्स तुमको गिवन है और तुमको डिस्प्लेस करा रहा है और तुमको वर्क पूछ लिया, फिर से सेम क्वेश्चन यार, कुछ है ही नहीं इसमें, अपने को पता है इंटीग्रेशन करना है सब केसेस में। वर्क मार्क का कोई काम नहीं है, सेम क्वेश्चन है, मैं तुमको पहले करा चुका है वाला क्वेश्चन, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है, तो 7x - 2x², सेम क्वेश्चन था यार, ये एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन था। तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तुमको पता होगा, अब तो समझ में आ ही गया होगा कि कितना सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब x की जगह अपने को 5 पुट करना है, 7 × 5 25 125, ठीक है। अब तो कर ही लोगे, ठीक है। 100 135 आंसर आया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अब आ जाते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहा, बहुत सारा क्वेश्चन है, पक गए होगे तुम लोग, आई नो, बस थोड़ा सा देर और रुक जाओ, बस 3-4 क्वेश्चन और बचे। व्हेन अ बॉडी मूव टू द कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल, तो क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट है भाई, क्या होगा तुमको ये पता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग को पता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, बट यहाँ पे बोल रहा है ना, बॉडी मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड, यही तो बात है, मैंने भी वही गलती कर दी, बट स्पीड बोला है। स्पीड मतलब क्या पूछा है, स्पीड मतलब होता है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, नॉट डायरेक्शन। दैट मीन्स इसमें डायरेक्शन चेंज हो सकता है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो सकता, दैट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फोर्स भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। सिर्फ वर्क डन नहीं होगा, इसमें वर्क डन नहीं होगा, बाकी सारी चीजें होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना ही लिखना है तुमको अपने कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में, कि कांस्टेंट स्पीड मतलब ये नहीं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, इसका मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन में कुछ भी हो सकता है,
समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। 73 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 2 masses ऑफ 1 ग्राम 9 ग्राम गिवन है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, रेशियो फिर से वही चीज, सेम क्वेश्चन है यार, मैं 50 बार करा चुकी हूँ, सेम क्वेश्चन है, इसको पुट करो और आंसर लाओ। रेशियो P1/P2 इज इक्वल टू √M1/M2, पुट करो मासेस को, आंसर निकालो। ठीक है, मासेस कितना है देख लेते हैं, कुछ छोड़ नहीं रही हूँ मैं, तो मैं करा ही देती हूँ। 1/9 है, तो 1/9 इज द मास, तो 1/9 पुट किया, तो 1/3 मेरा रेशियो आ गया, 1:3। ठीक है, तो ये भी मैंने कर लिया। 70 कौन सा नंबर है? हाँ 74। तो मास एक जा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल पे। ठीक है, तो उससे बोला है कि अगर वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे चला जाएगा तो उसके लिए क्या सही है। तो अपने को पता है एक बात कि जब ऐसे जाता है तो यहाँ पे जो स्पीड है, मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन उल्टी हो रही है। दैट मीन्स इसका मोमेंटम का जो चेंज आएगा, डेल्टा पी जो आएगा, अपने को पता है कितनी बार कर चुके हैं ये हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, 2mv, कितनी बार कर चुके हैं, तो 2mv इज द आंसर। ठीक है, ये भी हम लोगों ने कर लिया। अल्टीमेटली हम लोग आंसर क्वेश्चन खत्म होने वाला है, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 3 क्वेश्चन एक्चुअली, एंड वी विल बी ओवर। 75 नंबर क्वेश्चन, हाउ मच वाटर पंप कर सकता है, यहाँ पे तुमको दिया हुआ है पावर और हाइट सब कुछ गिवन है, mgh/t लगाओ और आंसर लाओ। यार कुछ है नहीं इसलिए मैंने लिख दिया पहले से, पावर w/t होता है, w इज इक्वल्स टू mgh/t, फटाफट से आंसर लाओ, सब कुछ गिवन है, सब कुछ गिवन है। ठीक है, 76, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम लीज अ राइफल एट एन इनिशियल, बुलेट की बात कर दी है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ हम लोग को कंजर्व कराना है, दैट्स इट। एंड स्ट्राइक्स द अर्थ एट द सेम लेवल विद वेलोसिटी इतना, द वर्क डन इन जूल, तो वर्क डन इन जूल की बात की गई है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी लग रहा है और कुछ फ्रिक्शनल वर्क लग रहा है, दैट्स इट। तो हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शनल वर्क लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है भाई, हाफ 10/1000, 1000 का स्पीड से चल रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, एंड देन स्ट्राइक्स कर रहा है 500, मतलब कम हो रहा है उसकी स्पीड, अल्टीमेटली कम हो रही है। ठीक है, तो माइनस आएगा क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी छोटी है, कम है। ठीक है, मैंने पहले इनिशियल लिख दी गलती से, बट फाइनल होगी पहले। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस पहले ही लिख दिया। हाफ 10/1000 इंटू 500 का स्क्वायर, फटाफट से निकाल लो यार। ठीक है, तो एक बार में निकल जाएगा ये तो एक कट गया, तो ये कट गया, तो अपना आया 5000 एक का माइनस में, और यहाँ पे हाफ कर ही देती हूँ, हाफ 10/1000 इंटू 500 इंटू 500। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर एक बार में आ जाएगा, तो 2500/2 विच इज 1250। ठीक है, तो 5000 और 1250 को कर दो। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से ये भी कर लिया। अब बात करते हैं 77, लास्ट क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ई के लिए परफेक्टली इलास्टिक क्वेश्चन के लिए अपने को पता है कि 1 होता है। तो फाइनली हम लोगों ने सारे क्वेश्चन 77 क्वेश्चन एट अ स्ट्रेच कंप्लीट कर लिए हैं, एंड दैट्स अ लॉट, दैट्स अ लॉट। इफ यू आर डूइंग एवरी डे विद मी एंड यू विल बी वेरी कॉन्सेप्ट, लाइक तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो बनेगा ना अलग लेवल का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। उन्होंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं, लास्ट में मार्क करने में बहुत मजा आता है, बिकॉज मेरी मेहनत भी काफ़ी लगी है यार, तो तुम लोग को पता होगा कितनी मेहनत लगती है एक बार एक एट अ स्ट्रेच कंप्लीट करने में सब कुछ। ठीक है, तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, और सारे क्वेश्चन तुम लोग को बहुत इजी लग रहे होंगे, बिकॉज जितना रिपीटेड क्वेश्चंस है, अब तुमको फिजिक्स का डर हल्का सा तुमको लगा होगा कि हाँ यार अब कम हो रहा है, अब चीज़ें कम हो रही हैं, है ना। कितने सारे क्वेश्चन मैंने कराए, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा, बट आई एम फील हैप्पी एंड आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई डिड इट एंड आई विल कम्प्लीटली डू इट। ठीक है, ये PYQ सीरीज बीच में नहीं छूटने वाली है, आई विल कम्प्लीटली डू इट एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड यू टू, अगर तुमने पूरा एट अ स्ट्रेच वीडियो देखा है तो। ठीक है, तो यार सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। हम लोगों ने WPE भी कंप्लीट कर लिया, 2 बड़े बड़े सेक्शन, जो बहुत बड़े बड़े सेक्शन है वो हम लोगों ने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी बहुत जल्दी, आई थिंक वेक्टर्स पे या फिर काइनेमैटिक्स पे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज इट टेक्स अ लॉट टू मेक दिस काइंड ऑफ कंटेंट। थैंक यू सो मच।